लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को इस कोरोना की इस महामारी के भय से मुक्त कराया और उन्होंने पूरा देश को एक जागृति के रूप में आगे बढ़ाया। पूरा देश अगर आज जागरूक है कोरोना को लेकर तो उनका नाम सबसे पहली लिस्ट में उनका होना चाहिए। तो मैं आमंत्रित करता हूं बिशोरूप राय चौधरी जी को, वो स्टेज पर आए, खड़े होकर उनका स्वागत कीजिए। इनकलाब, भारत माता की वंदे। मैं चाहता हूं आकाश जी को माला से उनका स्वागत करें, फूल माला से स्वागत करें। के लिए रंग लाती नहीं, अब आगे की कार्रवाई, पूरा एक ये षड्यंत्र क्या चल रहा है हेल्थ के विषय पर, और पूरा ये कोरोना का नाटक क्या था, महामारी क्या है, और महामारी छोड़िए, पूरी की पूरी जो मेडिकल इंडस्ट्री है ये एक बिजनेस हो गया है। ठीक है, ये सेवा नहीं रही है, हेल्थ सर्विस नहीं है, हेल्थ बिजनेस हो गया है। तो हेल्थ बिजनेस भी आप समझिए कि हमारे यहाँ शुभ लाभ होता था, पहले हर जगह लिखा रहता था शुभ लाभ, अर्थात यह है कि लाभ होगा तो शुभ ही होगा, अशुभ नहीं होगा। लेकिन आज जो ये लाभ आप देख रहे हैं, जो मेडिकल इंडस्ट्री या ये माफिया, ये गुंडे लोग ये जो कर रहे हैं, ये शुभ नहीं है, ये अशुभ लूट है। तो इस अशुभ लूट में क्या चल रहा है और पूरी व्यवस्था के बारे में डॉक्टर साहब समझाएंगे। मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो पूरी बात रखें और एक प्रेजेंटेशन के थ्रू समझाएंगे। थैंक यू, थैंक यू। अब इधर हो जाए, आपको क्या मैं बोल पढ़ के बताऊँ? नहीं, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज के दिन इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, पूरे देश के कोने कोने से चुन चुन के आपको हमने पाया है और इससे हमारी हिम्मत और ताकत और बढ़ गई है। सीधे हम, धन्यवाद सर, धन्यवाद आप सबका। हम मुद्दे पे आते हैं, समय कम है, बहुत कुछ हासिल करना है इन 2 दिनों में। और जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, कॉजेज एंड सोल्यूशन ऑफ 90% ऑफ द हेल्थ प्रॉब्लम्स, अभी जो भी कुछ मैं आपको बताऊंगा उसमें, उस सब में मेरे हिसाब से छुपा है कि 90% जो भी कुछ हेल्थ से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम्स हो रही है, इसे प्रॉब्लम माने, जो भी आप देख रहे हैं अपने साथ, अपने आसपास, वो क्या है, उसका सलूशन क्या है। आज हम इस 90% की बात करेंगे और कल बाकी जो रिमेनिंग 10% है उसकी बात करेंगे। राइट, तो नेक्स्ट यहाँ बात करने के लिए मैं एक बहुत ही संगीन मुद्दा आपके सामने लेके आ रहा हूँ, और ये आप में से मेरे जो बहुत करीबी हैं उन्हीं को पता है, एंथनी मर्डर केस। ये हमारे एक करीबी मित्र हैं, उनके साथ एक हादसा हो गया और उनके हाथ से मर्डर हो गया एंथनी का, और मौका वारदात पे उनको उनके मर्डर के हथियार भी पाए गए, उनके प्रिंट हाथों के निशान भी पाए गए। और फिर नेक्स्ट, उसके बाद जैसा आपको पता है, पिछले 2 साल में, ये 2 साल पहले 2020 में मई महीने में एक रूल आया था हमारे देश में कि हमारे देश में कोई भी इंसान मरेगा, कैसे ही मर जाए, वो हार्ट अटैक से मरे, किडनी फेलियर से मरे, या फिर एक्सीडेंट से मरे, फांसी लगा के मर जाए, गोली से मरे, उसका कोविड टेस्ट कराना ज़रूरी है। और अगर कोविड टेस्ट में अगर कोविड पॉजिटिव आता है, राइट, जब मैं बोलूँ तभी करना ना, अभी फ्रीज है, अगर कोविड पॉजिटिव आता है, फिर चाहे कोई भी कैसे ही मरे, सर्टिफिकेट में आ जाएगा ही डाइड ऑफ कोविड, और फिर अगले दिन के अखबार के जो आंकड़ों में जुड़ जाएगा कि आज इतने लोग मरे, उसका नाम भी शामिल हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है, मजबूरन इस रूल के चलते उस लाश को ले जाया गया, डेड बॉडी को, एंथनी की डेड बॉडी को कोविड टेस्ट लैब में, और कोविड टेस्ट किया गया
और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वो कोविड पॉजिटिव पाया गया। पॉजिटिव रिपोर्ट मेरे पास है। नेक्स्ट। और ये एंथनी का कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट, एक बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 4 बार किया, 5 बार किया, हर बार कोविड पॉजिटिव, हर बार कोविड पॉजिटिव। ये किस्मत अच्छी थी कि हर बार कोविड पॉजिटिव, राइट। और वो जो कोविड पॉजिटिव की जो 5 रिपोर्ट्स हैं वो भी यहाँ पे सामने हैं। अगला ये तो ये सारे कोविड पॉजिटिव। तो टेस्ट सर्टिफिकेट में आ गया कि हिज डेथ बिकॉज ऑफ कोविड पॉजिटिव, कोविड, राइट। तो हमारे वकील साहब यहाँ बैठे हैं, तो अगर वो दिखा दे, राइट, कि जज साहब मारा जरूर मैंने था लेकिन सर्टिफिकेट बोलता है कि ही डाइड ऑफ कोविड पॉजिटिव, राइट। तो फिलहाल वो बच गया, और बिकॉज ये नया रूल आ गया तो वो बच गया। आज वो जो हथियार जिससे उसको मारा गया था, वो हथियार भी मैं साथ में लेके आया हूँ, वो हथियार पेश किया जाए। और वो हथियार सामने लाएं जिसपे हाथों के निशान उसका अभी भी है, ये चप्पल। और वो लाश भी मैं लेके आया हूँ, एंथनी की लाश। लाया जाए लाइट ऑन करके। मैं बताना भूल गया, एंथनी का मतलब एंट मतलब चींटी। तो ये जो आप देख रहे हैं आपकी आंखों के सामने, ये है दुनिया का पहला कोविड पॉजिटिव चींटी या चींटा। जिस प्रकार कोहिनूर एक ही है, म्यूजियम में रखा गया, ब्रिटेन में रखा गया, कोई डायनासोर का कोई अंडा मिल जाता है या कोई अंश मिल जाता है तो वो भी म्यूजियम में रखा जाता है, उसकी बहुमूल्य हो जाता है, कोई मूल्य नहीं है। जिस तरह से चांद पे जाने वाला पहला इंसान, वो इतिहास हमेशा याद रखेगी, कोई और इंसान पहला नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह से मैं आपको बता दूं, ये जो एंथनी है, इसका नाम एंथनी इसलिए रखा क्योंकि ये एंथनी फॉची, नाम सुना आपने, एंथनी फॉची। तो एंथनी फॉची की याद में इसका नाम एंथनी हमने रख दिया। तो मैं आपको ये बता दूं कि आने वाले टाइम में आपके जो आने वाले जनरेशन है, उसके आने वाले जनरेशन हैं, वो इसको याद करेंगे, म्यूजियम में देखेंगे, राइट। और आप लोग लकी हैं कि आप पहले मतलब among the first people to have a first glance। तो हमने और हमारे जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजर हैं, शिवांग हैं और रवि जी हैं, हमने सोचा क्यों ना इसकी नीलामी की जाए, नीलामी। और नीलामी की जो रकम मैंने रखी कम से कम 50,000 रुपये। तो 50,000 रुपये से नीलामी शुरू करते हैं, 50,000 रुपये से। कोई है दावेदार? 50,000 एक आप हैं? आइए स्टेज पे, स्टेज पे, स्टेज पे। ओके, तो ये हैं जयपुर घराने के सेठ जंगादास उर्फ वीरेंद्र भाई। तो 50,000 एक, 50,000 दो, आप 60,000। आइए आइए आइए, तो आप हैं, आइए आइए। ये मुंबई के डॉन डीके उर्फ अंबर कोहरी। 60,000, 60,000 एक, 60,000 दो, 70,000, 70,000 एक, 70,000 दो, 80 बॉम्बे लेके जाना है। 80,000, 80,000 एक, 80,000 दो, 90 पक्का? अच्छा, 90,000 एक, 90,000 दो, 1 लाख 1 लाख के एक और आ गए। आइए आइए आइए। 1 लाख से ऊपर? डेढ़ पक्का? 1.5 लाख से ऊपर दे दो। नहीं, इनको दे दें? ठीक है, आपके आने से पहले इनको हमने दे दिया, आप थोड़े लेट हो गए हैं। तो हम बाकायदा पूरे सम्मान के साथ इस पार्थिव शरीर को यहां से उठा के हम आपको ये धरोहर सौंपते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और इसके बाद मीडिया बाहर वेट कर रही है, इसके बाद तो मीडिया को आपको बाइट वाइट देना पड़ेगा कि कैसा महसूस कर रहे हैं आप ये। धन्यवाद, थैंक यू। तो ये जो आपने देखा, इसमें जो भी चीज आपने देखा उसमें झूठ कहीं भी नहीं है, सिवाय इस बात के कि वो पैसे देंगे कि नहीं देंगे। बाकी एक एक बात 100% सच है। तो पिछले दिनों 15 जून से लेके
27 जून तक मैं और मेरी मेडिकल टीम में यहाँ पे डॉक्टर नमिता हैं, एक बार आ जाएं स्टेज पे, और हमारे बाकी मेडिकल टीम में जितेंद्र बंजारा, आर यू देयर? हाँ प्लीज, राइट। डॉक्टर हैं, एमबीबीएस हैं जितेंद्र जी, ये माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, राइट। और हमारे लंबी चौड़ी टीम, बाद में बाकी सबसे मिलाता हूँ आपको, हम लोगों ने मिलके देखा कि भाई टेस्ट करके देखते हैं हम, तो हमारे पास टेस्ट रिजल्ट, साइड में आ सकते हैं आप, या नाउ यू कैन बी इनसाइड। टेस्ट रिजल्ट नेक्स्ट है ना, ये हमने चूहे लिए, मक्खी लिया, मच्छर लिया और कॉकरोच लिया, टमाटर लिया, प्लीज टमाटर लिया, खरबूजा लिया, कुत्ता लिया और खरगोश लिया और मुर्गी ली, और इन सबको हमने कोविड टेस्ट किया, बाकायदा कोविड टेस्ट किया इन सबको। और जब हमने कई बार कोविड टेस्ट किया तो हमने ये कंक्लूजन भी पाया कि दुनिया का कोई भी चीज ले जाओ, RT-PCR टेस्ट मशीन जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, गोल्ड स्टैंडर्ड की भाई ये हाईएस्ट, और उसमें अगर 10 बार टेस्ट करा दो, 8 से 10 बार, तो एक बार कोविड पॉजिटिव और 9 बार कोविड नेगेटिव। तो ये सारे रिजल्ट्स अगर किसी को देखने हैं तो इन सब की जो रॉ फुटेज है और इन सब के जो आंकड़े हैं वो हमारे पास हैं, और उन सब के आंकड़े एंड रॉ फुटेज को लेके और एक किताब हमने आज हम लिखी है, जो कि किताब आज हम रिलीज करेंगे। तो मैं सिंपली ये बोलना चाह रहा हूँ कि जब भी कभी कोई भी इंसान कोविड टेस्ट करता है तो कोविड टेस्ट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, वो इस पे निर्भर नहीं करता कि वो बीमार है या नहीं है, कोई वायरस उसके अंदर है या नहीं है, ये उसकी किस्मत पे डिपेंड करता है, दैट्स ऑल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज का दिन, जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं इस वक्त, हाँ, अगर आज का दिन आप अखबार खोलिए, टाइम्स ऑफ इंडिया खोलिए, कोई भी चैनल खोलिए, मेन स्ट्रीम मीडिया, उसमें आंकड़ा आया कि आज देश में 17,070 कोविड पॉजिटिव केसेस हैं। तो ये 17,070 का आंकड़ा कैसे लाया गया? सिंपली इसको इंटू 10 कर दीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि आज के दिन 1,70,700 लोगों का टेस्ट किया होगा। अगर किसी एक दिन आपको यह साबित करना हो कि हमारे देश में 1 लाख कोविड पॉजिटिव केसेस हैं, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि उस दिन आपको 10 लाख टेस्ट करने होंगे, दैट्स ऑल। इससे और ज्यादा कोई गणित है नहीं इसमें, राइट। और मैं तो आपको बोल रहा हूं, आप सब अलग अलग जगह से, आज मुहिम ये है कि सच लोगों तक पहुंचाएं, और वो लोग सच लोगों तक पहुंचाने के लिए बीच में जो मीडिया होता है, मीडिया कहीं गायब हो गया, मीडिया इज नॉट देयर, राइट। यानी कि ये सच पहुंचाने वाला जो काम है, पहले तो आपको खुद कन्विंस होना है कि वाकई में जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है कि नहीं, और अगर सही है तो ये आपकी मेरी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी की ये हर इंसान तक हम पहुंचाए। वो पहुंचाने के लिए, आपको कन्विंस करने के लिए कि हाँ ये सच है, जितने सारे सबूत चाहिए वो सारे सबूत मैं लेके आया हूँ। वो सबूत आज अगले 1 घंटे में आपको दूंगा इन द फॉर्म ऑफ बुक, सारे आंकड़े, वो सबूत आप देखिए, मेरे प्रेजेंटेशन देखिए, और आपको लगता है अरे ये तो ऐसा है, और आप लोग क्रांतिकारी लोग हैं। फिर जहां जहां भी आपकी पहुंच है वहां वहां तक ये सच पहुंचाइए, क्योंकि किसी भी समय बस अगर ये दिखाना हो कि ये वाला कॉलोनी जो है ना यहाँ पे बंद करना किसी भी, तो वहां पे 200-400 टेस्ट कर दो और 20-30 कोविड पॉजिटिव आ ही जाएंगे। इससे मतलब नहीं कि वो बीमार है कि नहीं है, राइट। और फिर बोल दो यहाँ ज्यादा कोविड बढ़ गया है, यहाँ बंद कर दो। ये आप देख ही रहे हैं, क्लियरली देख रहे हैं। अच्छा, किसी को भरोसा नहीं है तो एक तरीका है, हर एक के घर के 5-7-10 किलोमीटर में कोई ना कोई कोविड टेस्ट लैब तो होगा ही होगा, राइट। आप कोई भी चीज ले जाइए, अपने घर में एक टमाटर ले जाइए, कीड़े मकोड़े ले जाइए, और उसको नहीं पता चलना चाहिए कि आप सैंपल किस चीज का लाए हैं। ये ट्रिक करना पड़ेगा, उसको बोलना ये जो टेस्ट सैंपल है जरा बताना ये कोविड पॉजिटिव है कि नहीं, वो बंदा बहुत बीमार है, बस। फिर देखिए कि अगर उसको 3-4 बार, 10 बार, 15 बार करेंगे तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि कोविड टेस्ट पॉजिटिव कैसे होता है, राइट। तो ये जो RT-PCR टेस्ट है, ये ना तो ये बता सकता है कि आपके बॉडी में कौन सा वायरस है, ना तो ये बता सकता है आप बीमार क्यों हैं, है ही नहीं, ये इस चीज के लिए बना ही नहीं है, देयर इज नथिंग टू डू विद इट। और यही चीज आज हम देखेंगे, उसके सबूत हम देखेंगे बाकायदा। एक आम इंसान को ये समझ नहीं आएगा, लेकिन उसको समझाने के लिए जो आम भाषा है उसको इस्तेमाल करते हुए साइंटिफिक कैसे काम करती है वो हम बताने की कोशिश करेंगे। तो इस कोशिश में सबसे पहले तो नीलेश ओझा जी आप हैं तो स्टेज पे आए प्लीज। नीलेश जी हैं प्लीज। अक्षय भाई प्लीज स्टेज पे आए। और ये जो आज का सम्मेलन है, प्लीज सर, याद रखिए कि सम्मेलन होते रहते हैं, यहाँ पे हम करते रहते हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि ऐतिहासिक सम्मेलन होने जा रहा है क्योंकि यहाँ पे आप मौजूद हैं, राइट। और
हम अपने जीवन में बहुत थोड़े से लोगों से इम्प्रेस होते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं, तो उनमें से जिन 2 लोगों से इन्फ्लुएंस होते हैं वो 2 लोग आज अभी स्टेज पे हैं, राइट। नीलेश ओझा जी यहाँ पे हैं, अक्षय भाई जो बहुत बड़े किसान नेता हैं, और रवि कुवाड, शिवांग, वीरेंद्र भाई, अंबर कोयरी स्टेज पे आए, और जितेंद्र बंजारी ऑलरेडी ऑन द स्टेज, प्लीज कम, राइट। और मानस समर्थ, राजा मुकीम, भूषण चौहान जी, मुजफ्फल जी, डॉक्टर सत्य प्रकाश जो कि हमारे टीम के बड़े करीबी पार्ट हैं, और राकेश, रफीक, मीनाक्षी जी, हिमांशु जी, श्याम भाई, मोहित, डॉक्टर नमिता और डॉक्टर सचिन, आप लोग प्लीज स्टेज पे आ जाएं। और आज जो बुक रिलीज होगी वो बुक पहले तो यहाँ रिलीज होगी स्टेज पे, और लंच के वक्त ये बुक की एक कॉपी आपको दी जाएगी ताकि ये बुक आप तक पहुँच जाए और आप लोगों तक इसकी मैसेज पहुँचे। पवन गुप्ता जी प्लीज स्टेज पे आ जाएं। और भी कोई रहेगा? सत्य प्रकाश जी, आर देयर प्लीज सर, आई सर। हाँ ठीक है, आते हैं सत्य। फिरोज जी प्लीज, किताब होगी। पवन जी, पवन जी, पवन जी प्लीज। श्याम भाई, श्याम भाई आप हैं यहाँ पे? संत समीर जी प्लीज। श्याम भाई आएंगे? तो ये किताब है नेकेड ट्रूथ ऑफ कोविड टेस्ट, और जो लोग हमें ऑनलाइन इस वक्त देख रहे हैं, आप अभी इस बुक को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं bishrup.com/ebook, ebook में जाके, राइट। तो हालांकि ये 1 हफ्ते बाद हम अमेजन में इसको रिलीज करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ 1 हफ्ते बाद अमेजन में रिलीज होने से पहले हमारे जो सारे साथी भाई हैं वो एक बार पढ़ लें मुफ्त में, राइट। तो आप इस किताब को डाउनलोड कर लीजिएगा, ना कि सिर्फ ई बुक पढ़िए। डाउनलोड इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि कई बार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का विज्ञप्ति आई है, प्रेस रिलीज आया है, और उनकी पुलिस में कंप्लेन आई है कि इनके डॉक्टर बिश्रूप की सारी किताबों को डिलीट कर दिया जाए, इंटरनेट से हटा दिया जाए, राइट। ये किताब कब तक रहेगी इंटरनेट में मुझे पता नहीं है, हमारे हाथ में तो फिलहाल है इस वक्त, और इसीलिए एक कॉपी आप तक दे रहे हैं हम, ताकि आप उसको संभाल के रखें। लेकिन इंटरनेट में कब तक रहेगी, और हमारे वेबसाइट्स को भी पहले भी हैक करने की कोशिश की होती रही है, और हमारे कुछ बुक्स को डिलीट भी कर दिए गए, हमारे यूट्यूब चैनल वगैरह डिलीट होते रहे हैं, ये आपको ऑलरेडी आइडिया है ही। तो इसीलिए ये मेरी रिक्वेस्ट है, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं और आप सबसे भी, ये बुक आप डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड करके अपने पास सेव कर लें, और बुक को ज़रूर पढ़ें, और पढ़ के वही करें जो सत्य है, राइट। आप ऐसा नहीं करें कि आप, मैं जो बोल रहा हूँ वो, व्हाट यू फील इज राइट, दैट इज व्हाट यू नीड टू डू, राइट। धन्यवाद, थैंक यू। और लोगों को पॉसिबल है तो अपने अपने स्टेट की लैंग्वेज में आप इसको ट्रांसलेट कीजिए, डॉक्टर साहब का परमिशन लेके पब्लिश कीजिए। परमिशन हमने दे दिया, नो कॉपीराइट, नो कॉपीराइट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हमने ये प्रॉमिस किया था, आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा मानस समर जी के यूट्यूब चैनल में, कि आज हम लॉन्च करेंगे। आरटीपीसीआर टेस्ट तो काम नहीं करता, लोग पूछते हैं फिर क्या करें, हमें तो टेस्ट कराना ही कराना है। तो ये तो साबित हो गया कि आरटीपीसीआर टेस्ट काम नहीं करता है, तो क्या करें। तो मैंने लॉन्च किया, इस आपके माध्यम से आप विटनेस हैं, लॉन्च कर रहा हूँ आरटीपीसीआर टेस्ट की तरह एक और टेस्ट, जो आप घर पे आप कोविड पॉजिटिव हैं या नहीं है ये पता चल जाएगा। अगले 1 मिनट में मैं आपको सिखाने वाला हूँ, इसकी भी रिलीज है, और आप जब किताब लेंगे ब्रेक के बाद लंच में, तो आप सबको भी ये टेस्ट मिल जाएगा, ताकि आप अपने अपने शहर में, जब
लोग ये जानना चाहेंगे कि हम टू भी कोविड पॉजिटिव है कि नहीं आरटीपीसीआर काम, तो आप बोल सकते हैं आप हमारे घर आइए, आप टेस्ट कर देते हैं, ये ला, राइट। तो कम से कम एक फ़ायदा तो हुआ यहाँ आने का। तो और चाहे तो इसका आप फीस 10-10 रुपये रख भी सकते हैं, हमारी तरफ से परमिशन है, ठीक है ना। और अब देख लेते हैं ये टेस्ट क्या है, कैसे काम करता है। आ जाओ इसको अनफ्रीज। तो ये जो किताब है, किताब का ई बुक जिनको लेना है वो आप स्क्रीन पे दिए हुए लिंक में जाके ई बुक डाउनलोड कर सकते हैं। साइट में आ जाते हैं, ज़रा ई बुक देख लीजिए। और अब बारी है टेस्ट कोविड पॉजिटिव है कि नहीं। अच्छा, किसी को जिस तरह से मैंने बताया चांद पे जाने वाला पहला इंसान का नाम कोई भूल नहीं सकता। कोई ऐसा आप में से जो हिस्ट्री का पार्ट बनना चाहता है, पहला इंसान जो इस पे टेस्ट कराएगा कोविड पॉजिटिव है कि नहीं है? आप आ जाइए आप। लेकिन ये ध्यान रहे कोविड पॉजिटिव हो तो क्वारंटाइन भी करना पड़ेगा आपको। आइए तो प्लीज आपका नाम सर? राम हरि कदम। कहाँ से हैं? पंढरपुर महाराष्ट्र। पंढरपुर महाराष्ट्र से राम जी, आप पूरे दुनिया और देश के सामने आपका कोविड टेस्ट होने जा रहा है। और मैं पहले ही बता देता हूँ, ये जो कोविड टेस्ट है, जो आरटीपीसीआर टेस्ट है, या तो उसके बराबर है या उससे ज़्यादा रिलायबल है, ठीक है ना। ये टेस्ट कैसे करना है, देखिए सबसे पहले ढक्कन को खोलना है, जाहिर सी बात है, जो भी कुछ इसके अंदर है, ठीक है ना। और इसको ढक्कन को खोल लिया और ढक्कन को खोल के आप यहाँ किताब में देख रहे हैं 2 डाइस बने हुए, देख रहे हैं, जिसे गोटी कहते हैं, राइट, जो लूडो में काम आते हैं। तो वैसे इसमें भी बना हुआ है। और इसमें मैं इसको आपको ठीक से दिखाई दे तो मैं इसको थोड़ा आगे कर देता हूँ। अगला नेक्स्ट। तो ढक्कन को खोलने के बाद ये मिल जाएगा। और इसमें पॉजिटिव अगर ऊपर 2 एक साथ आ जाता है तो आप कोविड पॉजिटिव, और अगर नेगेटिव आता है, या एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव तब भी कोविड नेगेटिव, दोनों नेगेटिव तब भी कोविड नेगेटिव, मतलब बड़ा स्ट्रिक्ट रूल है, ठीक है ना, कोई चीटिंग नहीं होगी। तो अब पहला ये हमने डाला, आपके हाथ से इसको घुमाइए और इसको, हाँ आप साक्षी हैं, ये रखा और बताइए क्या रिजल्ट आया? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आप बच गए, आप कोविड नेगेटिव हुए, राइट। तो अब इनको थोड़ी शंका होगी, नहीं ये टेस्ट तो, ये तो खिलवाड़ हो गया, चलो ऐसे ही बोलेंगे ना। तो ये क्या बोलेंगे, अच्छा तो दोबारा करेंगे तो सेम रिजल्ट लाना चाहिए, दिखाओ दोबारा करके, चलो दोबारा करके दिखा देते हैं, ठीक है। ये तो मेरा आ जाएगा टेस्ट, हाथ लगाओ, हाथ लगाओ, ठीक है ना। हाँ, क्या आंसर? एक नेगेटिव एक पॉजिटिव सेम आया है। सेम आ गया ना, ठीक है ना। अच्छा तीसरी बार करके देख लेते हैं, अब देखते हैं क्या है। दोनों नेगेटिव है। तो दोनों नेगेटिव। अरे ये रिजल्ट तो बदल गया, हालांकि इसको भी नेगेटिव मानेंगे, लेकिन अब ये बहस करें, देखो रिजल्ट बदल गया, यानी कि ये फेल है, ऐसे ही बोलेंगे आप। अरे भाई तो आरटीपीसीआर टेस्ट में भी तो यही होता है, जब 2 साल से आरटीपीसीआर टेस्ट करोड़ों हो गए, उनमें आपने सवाल नहीं किया, तो यहां क्यों सवाल कर रहे हो? 2 साल बाद सवाल करना है ना। आपने लाइन लगा के टेस्ट किया, अपने नाक में मुंह में न जाने कहां कहां डंडिया घुसाई, और उनके कहने पे क्वारंटाइन भी हो गए, किसी एक ने भी एक सवाल नहीं पूछा, तो हम 2 साल बाद ही जवाब देंगे इसका। आप जा सकते हैं, धन्यवाद। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये जो मैंने आपको करके दिखाया, मैं तो ये भी दावा कर रहा हूं कि ये ज्यादा रिलायबल है। वो इसलिए क्योंकि आरटीपीसीआर टेस्ट में तो फल, फ्रूट, बंदर, चिड़िया सबका भी टेस्ट हो सकता है, कोविड पॉजिटिव नेगेटिव आ सकता है। कम से कम इस टेस्ट में फल फ्रूट का तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि उसको करने के लिए उसको हाथ से हिलाना तो पड़ेगा, फल का तो हाथ होता नहीं है। तो इट इज एटलीस्ट मोर रिलायबल देन आरटीपीसीआर टेस्ट। तो हमने अपने किताब के दूसरे पन्ने में लिखा हुआ है कि अगर कोई भी साबित कर दे कि हमारा बनाया हुआ कोविड टेस्ट आरटीपीसीआर टेस्ट से कम रिलायबल है, तो हम 1 लाख रुपए देंगे उनको, लिखित में, सेकंड में। और ये कोई सिर्फ इस ऑडियंस के भीतर नहीं बोल रहा हूं, ये अभी ऑनलाइन लाइव चल रहा है, इट इज लाइव। लाइव का मतलब कोई भी देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है, फेसबुक में है, यूट्यूब में है, हर जगह है। आई रियली मीन इट कि आरटीपीसीआर टेस्ट जो है वो एक धोखे से ज्यादा कुछ नहीं है, ये इस डायस से ज्यादा कुछ नहीं है।
राइट। और ये बात मैं आज ही नहीं, आज से पहले 2020 जो लोग मुझे जानते हैं, अप्रैल महीने से मार्च महीने से बोलता आ रहा हूँ कि ये जो टेस्ट है ये टेस्ट नहीं है, फ्रॉड है। चाहे वो BBC के इंटरव्यू में, चाहे गल्फ न्यूज़ के इंटरव्यू में, मैंने लगातार बोलता आ रहा हूँ, राइट। और तो ये जो लोग मर रहे हैं, ये सब कैसे हो रहा है, ये कोई कोरोना से नहीं मर रहे, किसी कोई वायरस से नहीं मर रहे हैं। इस बात को साबित करने के लिए, नेक्स्ट प्लीज, आपको पता है कि पिछले साल इसी समय, इससे पहले जैसे दूसरी लहर बोला जाता था, हमने कुछ कोविड सेंटर खोले। ये अहमदनगर कोविड सेंटर है जो आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं। और यहाँ पे आप देखिए, ना तो कोई मास्क है, ना कोई सैनिटाइजर, ना कोई PPE किट, ना कोई दवाई, ना कोई वेंटिलेटर, ना कोई ऑक्सीजन सिलेंडर, हमने कुछ भी नहीं रखा। और ना ही कोई डेथ, जीरो डेथ, जीरो मॉर्टलिटी, राइट। एंड ज्यादातर लोग 3 से 7 दिन में ठीक हो गए। लोग बोलते हैं आप तो कोविड को मानते नहीं, तो किसको ठीक कर रहे थे आप, कौन सी बीमारी को? हम बोल रहे हैं कि फ्लू है, इन्फ्लुएंजा है, हम खांसी जुकाम बुखार को ठीक कर रहे थे, लेकिन लोगों की जुबान में वो कोविड हो सकता है, हमारे लिए वो फ्लू है। जब वो कोविड पॉजिटिव को वो लेके आते हैं और ऊपर से बीमार है तो हम उनको भर्ती कर लेते हैं, और जब ठीक हो जाते हैं चले। आपने गौर किया होगा कि जब भी कभी आपको टेस्ट कराया जाता है, 15 दिन में दूसरे टेस्ट के लिए नहीं बोला जाता है। एज्यूम कि 15 डेज हो गए, नो नीड ऑफ सेकंड टेस्ट। पता है ना, दूसरा टेस्ट होगा तो फ्लू का तुक्का तो है ना। और जो लोगों ने जबरदस्ती दूसरा टेस्ट कराया, बार बार पॉजिटिव भी आया उनका, ये भी आपको पता है, राइट। तो आप जरा सोचिए, जब इतना सीरियस मामला है, तो अगर तो है तो 15 दिन बाद दूसरा टेस्ट क्यों नहीं करा रहे हो भाई? एक यूनिफॉर्म रूल बना दिया कि दूसरा टेस्ट कोई नहीं कराएगा, पहला टेस्ट कराएगा और पहले के बेसिस पे मान लिया जाएगा। और कोई अगर अधिक बीमार है, अगर जब तक उसका कोविड पॉजिटिव नहीं आता तब तक उसका टेस्ट करते रहना है, ये भी है, राइट। तो ये सारे नियम है, लिखित नियम है कि दूसरा टेस्ट कराना नहीं है, क्योंकि दूसरा टेस्ट करते ही पोल खुल जाएगी कि किसी का, एक इंसान उसका कोविड नेगेटिव, उसका जुकाम वुकाम सब ठीक हो गया, घर चला के जाके टेस्ट किया, कोविड पॉजिटिव आ गया, तो बोले जब तक ये नेगेटिव नहीं आएगा मैं नहीं मानूंगा कि मैं ठीक हो गया हूं। तो अच्छा ऐसी बात है, तो ऐसा करो, आप 4 जगह से टेस्ट करा लो, उनमें से एक जगह उसका नेगेटिव आ गया, मैंने इसको लेके आप आराम से सो जाओ। तो एंड दैट इज द ट्रूथ, राइट। हमें आखिर में यही बोलना पड़ता है, आप कितनी बार टेस्ट कराओ, थोड़े से पैसे खर्च होंगे और तब तक कराते रहो जब तक नेगेटिव ना आ जाए, क्योंकि हमें पता है कि 10 बार कराएंगे तो ऑन एवरेज 1 बार जरूर पॉजिटिव रहेगा। ये राम भाई का भी अगर 10 बार हम कराते तो 1 बार पॉजिटिव इनका भी आ ही जाता, लेकिन इनका 3-4 बार हमने किया, राइट। तो हमें ये समझना होगा, और इसको समझने के लिए, इसका साबित करने के लिए हमें कुछ करना नहीं है। हमारी जेब में 5-10 हज़ार रुपये होने चाहिए और जाके हम एक आर्टिफिशियल लैब तक पहुंच जाए, बस। और उनको आप अगर बोलेंगे हम ऐसा कुछ टेस्ट करने जा रहे हैं, आप देखेंगे उनके पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि अंदर से उनको भी पता है कि वो जो भी कर रहे हैं वो झूठ के खेल में शामिल है, उनको पता है, राइट। आप कभी भी, लेकिन इतनी हिम्मत करनी पड़ेगी, आफ्टर ऑल हम सब क्रांतिकारी लोग हैं, एटलीस्ट आपका ये फर्ज है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके घर के आसपास कोई भी कोविड सेंटर है, जाके एक बार खटखटाई तो सही, ये आम लेके आए हैं, क्या करना, देने के लिए नहीं, टेस्ट कराने के लिए, इतना तो बोल दीजिए, राइट। फिर देखिए उनकी हालत क्या होती है। तो ये क्या है कि गुट बना लिया, पूरा एक गुट बना लिया। और देखिए क्यों ना बनाए, जब कोई बोलने को तैयार नहीं है, जब सब लूटने के लिए तैयार हैं, तो कोई लूटे क्यों ना, ये भी तो सोचिए ना, राइट। तो ऐसा नहीं कि उनका दोष है, दोष तो आप सबका, हम सबका है ना, कि हम आवाज ही नहीं उठाने को तैयार हैं, हम सहने को तैयार हैं, राइट। और मेरे आसपास के कुछ लोग, जैसे उनको ये बताया, बताना नहीं जोर से, तो जब तक ये एटीट्यूड रहेगा तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा, जब तक पूरा खून चूसा ना जाए तब तक चलता रहेगा। खून ऑलरेडी चूसा जा रहा है। आज से 1.5 साल पहले, जनवरी 16, मैं और मेरे 160 डॉक्टरों की जो टीम, हमने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया था पूरे देश के लिए, और हमारे जितने भी तरीके हैं उस तक किताब के माध्यम से अब तक पहुंचाया था। उसमें आपको बताया था हमने कि जो वैक्सीन, वो 16 जनवरी को ही वैक्सीन लॉन्च हुआ था, याद कीजिए, लास्ट ईयर, कि ये वैक्सीन से सिर्फ 3-4 चीजें होंगी, पैरालिसिस होगा, डेथ होगा, इनफर्टिलिटी होगा, इम्पोर्टेंसी होगा। बच्चे जो कोख में या तो वो मर जाएंगे, और अगर पैदा होंगे तो बहुत बुरी तरह से पैदा होंगे, उनके अंदर बहुत सारी विकृतियां आएंगी। जो भी माँ, गर्भवती माँ वैक्सीन लेगी, वो ये तब बोला था जब वैक्सीन लॉन्च नहीं हुआ था, लॉन्च वाले दिन पे बोला था, उससे पहले ही बोला था, और वो ऑफिशियली हमने रिलीज किया था पूरे देश में और अलग अलग डिपार्टमेंट में, जहां तक हमारी पहुंच है। जैसे अभी आप तक पहुंचे तो आपको बता दिया, ठीक है ना। तो उसके 1 साल हो गए, 1.5 साल हो गए, और अब नतीजा निकल के आ रहा है। 1.5 साल से तो चल रहा है ना वैक्सीनेशन, तो अब नेक्स्ट, तो नतीजा क्या है
जैसा अब आपको पता है कि जो बच्चे अब पैदा हो रहे हैं वैक्सीनेटेड मदर्स के, उनकी इम्यूनिटी लगभग जीरो है, लगभग जीरो है। उनकी बहुत ही दुखदाई बात है, बट दैट इज द ट्रूथ। उनका नाम दे दिया, एक और टर्म दे दिया, पैंडेमिक बेबीज, और उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोविड के ऊपर डाल दिया, एक भूत के ऊपर डाल दिया। तो ये सच है, लेकिन क्या है कि आप जरा सोचिए जिसका बच्चा उसको उसके ऊपर कैसी बीतरी होगी, उनके परिवार पे कैसी बीतरी होगी। लेकिन ये हमने बताया था पहले ही, लेकिन शायद हमने जो बताया वो उतना उसमें जोर नहीं था कि लोगों को वो समझ आती। लेकिन अब जोर देने के लिए आप सब जुड़ गए हमारे साथ, आई एम श्योर। अब हम सब जब मिलके बोलेंगे तो वो जोर लोगों के दिलो दिमाग तक जरूर जाएगी। तो नेक्स्ट प्लीज, अगला। इसके अलावा हमने बताया था कि इसमें कार्डियक अरेस्ट होगा, डेथ होगी, और अब ये साबित हो चुका है, जर्नल्स में साबित हो चुका है। वैसे भी आप सब जरा गौर कीजिए, पिछले 1 साल में हम सबके आसपास ऐसे लोग हमारे परिवार में होंगे जो कि कार्डियक अरेस्ट से मरे होंगे। कार्डियक अरेस्ट होता रहा है, लेकिन अनयूजुअली इतने हाई रेट पे नहीं होता रहा है, 10 गुना ज्यादा हाई रेट पे नहीं होता रहा है। कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, ये हर घर के किसी से भी पूछो तो आपके आसपास आपके सैकड़ों एग्जाम्पल्स होंगे, चाहे वो सेलिब्रिटी के एग्जाम्पल्स हो, टीवी एक्टर्स के एग्जाम्पल्स हो, न्यूज एंकर्स के एग्जाम्पल्स हो, या आपके घर के आसपास के एग्जाम्पल्स हो, पिछले 1 साल में देख लीजिए, या फिर जर्नल के एग्जाम्पल्स हो। लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई बोलने को तैयार नहीं, जिसको पता वो चुप रहने की, वो डर के मारे चुप है। पता नहीं, एक अनयूजुअल डर है, राइट। तो और तीसरा जो सबसे खतरनाक चीज है, जो तो मर गया वो तो बच गया, वो तो गया, लेकिन जो जिंदा है, राइट। और अगर आपने कहीं वैक्सीन ले लिया है, यहाँ है वैक्सीन वाला कोई? हाँ, थोड़े से लोग हैं, ठीक है। तो उनके लिए हमें बहुत दुख है। वो इसलिए क्योंकि अब ये साबित हो चुका है कि ऐसे लोग, राइट, में इनफर्टिलिटी, इम्पोटेंसी और इरेक्टाइल फंक्शन डिसफंक्शन देखा जा रहा है, ये तीनों चीज। और आज एक सर्वे भी करेंगे, इस सर्वे में अपना नाम हम लिखना जरूरी नहीं है, हम यहाँ पे रख देंगे, और एक लंच के बाद एक छोटा सा पेपर, उसमें लिखा रहेगा क्या आपको लगता है वैक्सीनेशन के बाद आप इनफर्टाइल होने की तरफ बढ़ रहे हैं, इम्पोटेंसी होने की तरफ बढ़ रहे हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं? आपको हाँ ना बस टिक करना है, ठीक है ना। फिर उसका रिजल्ट हम कल आपको बताएंगे, राइट। या तो आपने खुद वैक्सीन लिया तो आप क्या फील करते हैं, या आपके दोस्तों से जो आपने जिन्होंने लिया उन्होंने आपको कुछ बताया तो क्या फील करते हैं, राइट। तो मेडिकल जर्नल में या हमारे आसपास सिद्ध हो चुका है, एक सर्वे भी कर लेते हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि आप यहाँ पे, नेक्स्ट प्लीज, ये सारी बातें जॉइंट स्टेटमेंट वाली ये सब हमने पिछले साल कर चुके थे, लेकिन उसके बाद भी ये हो रहा है। इसका मतलब हमने जो किया इफेक्टिवली लोगों तक हमारी बात पहुंची नहीं, और अगर पहुंची तो इस तरह से नहीं पहुंची कि हमारी बात पे वो विश्वास करे। लेकिन अब आप और हम जुड़ के जब इसको इफेक्टिवली पहुंचाएंगे। नेक्स्ट, ये जो किताब है दिस बुक, ये लास्ट ईयर हमने 16 जनवरी तब लॉन्च किया था। इस बुक के पेज नंबर 163 में जॉइंट स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं, किताब भी फ्रीली डाउनलोडेबल है। तो मैं दोबारा बोल रहा हूं कि हमारी किताब ई बुक के फॉर्म में है जो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आप डाउनलोड कीजिए। आज ये किताब है, कल वो नहीं भी रह सकती है। जिस तरह से हमारे वीडियो सारे गायब हो गए, जिस तरह से मेरे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब चैनल सब गायब हो गए, राइट। तो जब वो गायब हुए उसके 1 साल बाद मुझे पता चला कि एक आदमी किसी और देश का, उसको पता था कि गायब हो सकते हैं, तो उसने सारे के सारे वीडियो सेव कर लिए उसी तरह से, मिरर इमेज बना लिया, और वो मिरर इमेज उसने हमें दे दिया, और वो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं, वेबसाइट में विश्वरूप.com में। तो अगर वो सेव नहीं होता तो वो सारे जो हमारी मेहनत थी 10 साल की खराब हो जाती। तो इसीलिए ये सारे जो हैं बुक्स आप डाउनलोड कर लें। जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, जो लोग आप लोग सुन रहे हैं, जरूर डाउनलोड करें। नेक्स्ट प्लीज। तो सबसे बड़ा जो बीमारी है, सबसे बड़ी जो बीमारी है, दैट इज फियर, डर, राइट। हमें डर भगा देना है आपसे। आपके अंदर अगर ये डर नहीं रहे कि बीमार पड़ूंगा तो क्या होगा, कहाँ जाऊंगा, पैसे कहाँ से आएंगे, इलाज कैसे होगा, मेरा एक ही मकसद है, आज और कल में आपके दिमाग से डर भगाना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बीमार नहीं पड़ेंगे, मैं भी बीमार पड़ता हूँ, लेकिन मुझे पता है अगर मैं बीमार पड़ूंगा भी तो मुझे पता मुझे क्या करना है, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और मैं ये भी जानता हूँ कि वी आर नॉट इमॉर्टल, हम सब मरेंगे कभी ना कभी, मरना ही है, वो तो आखिरी स्टेप है ही। तो उस मरने के डर से डर डर के हमें रोज नहीं जीना है। अगर तो हम बीमार पड़ते हैं तो हमें एग्जैक्टली पता है कि हमें करना क्या है, और उस करने के बाद जो भी आउटकम होगा हमें यह भी पता है कि इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता था दुनिया में कहीं भी जाते। तो ये मेरी कोशिश रहेगी इन दोनों दिनों में आपको समझाने की, राइट, कि आप यहां से जब जाएं
और जो भी चीज मैं आपको आज बता रहा हूं और जो मैं कल बताऊंगा वो सब आपको लिखित में बुक के फॉर्म में जाने से पहले पैक करके दे भी दूंगा, राइट। तो बहुत ही क्लियरली आपको ये समझना पड़ेगा कि हेल्थ फ्रीडम कि अगर मुझे कुछ भी हो गया तो मैं अपना डॉक्टर हूं, मेरे परिवार को कुछ भी हो गया तो मैं उनका भी डॉक्टर हूं, मेरे पड़ोसियों को कुछ हो गया तो मैं उनका भी डॉक्टर हूं। ये आपके अंदर सोच डालना है मुझे, ताकि कभी भी कुछ हो जाए हेल्थ का, मैं आपके साथ हूं, लेकिन आपको मुझ तक भी आने की जरूरत ना पड़े, आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाए। तो सबसे बड़ी बीमारी मैंने जो देखी है पिछले 20 साल में, जब से मैं प्रैक्टिस में हूं, भारत में, बाहर, मलेशिया में, वियतनाम में, जहां जहां हमारे सेंटर है, पहला जो देखते हैं डर पैदा कर दो लोगों में। डर कैसे पैदा करते हैं और डर कैसे बीमारी को लाता है, ये जो डर से बीमारी तक का जो सफर है, ये सफर आपको समझ जाना है। नहीं समझेंगे तो आप और सफर करेंगे। समझ रहे हैं ना आप बात मेरी, राइट। तो अब डर, नेक्स्ट प्लीज। अच्छा, डर को भगाने के लिए बीच में एक इंटरप्शन, वो ये मेरा फोन नंबर है 9871186229। आज मैंने आपका डर भगा दिया क्योंकि आप यहां पे हैं, आपके सारे, लेकिन कल दिमाग में और भी सवाल आएंगे ना आपके, तो कल आप मुझसे कैसे मिलेंगे, परसों कैसे मिलेंगे, 4 दिन बाद मुझे एक और नई चीज बतानी है आपको, मैं कैसे बताऊंगा आपको। उसका एक तरीका है, आप और हम जुड़ जाएंगे, जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि जो मैंने आज बताया इस तरह से ही मैं आप तक पहुंचता रहूं और आप हम तक पहुंचते रहें, सबसे आसान तरीका है, डायरेक्ट कनेक्शन है कि ये नंबर पे आप अपना नाम व्हाट्सएप कर दें। अगर आज आप करेंगे व्हाट्सएप, अभी नहीं, लंच में भी कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं व्हाट्सएप कर दें। व्हाट्सएप करने के बाद मेरी टीम अभी ऑफिस में है, अलर्ट, जैसे ही व्हाट्सएप करेंगे आपको एक वीडियो भेजेंगे करीब 6.5 मिनट का, और वो वीडियो आपका ही नहीं, वो वीडियो जहां भी भेजेंगे उनका डर भी वो कम करेगा। और इस तरह के वीडियोस हम आगे भी भेजते रहेंगे। आप में से वो लोग जिनको मेरे वीडियोस पहुंच रहे हैं उनको व्हाट्सएप करने की जरूरत नहीं, बिकॉज आप ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। इसका मतलब जिनको मेरे वीडियो कभी नहीं पहुंचते, इसका मतलब जुड़े नहीं है। तो ये मौका है, आप मुझसे जुड़िए और हम आपको हफ्ते में एक आध वीडियोस इसी तरह के भेजेंगे जो आपके डर को कम करेगा, आपके दिल के सवालों को कम करेगा। और आपके कोई सवाल है तो आप उसी व्हाट्सएप में लिख सकते हैं कि सवाल क्या है। तो ये क्लियर कनेक्शन है बिटवीन मी एंड यू। तो जो लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और आप सब लोग, ये नंबर को जरूर अपने व्हाट्सएप में जोड़िए और व्हाट्सएप कीजिए। और मेरी मेडिकल टीम अभी वहां पे है फरीदाबाद में, वो आपको देख रही है, और जो जो व्हाट्सएप से जुड़ते जाएंगे आपको वीडियो पहुंचता जाएगा। अभी से लेके अगले 2-3 घंटे में पहुंच जाएगा। और उस वीडियो को आप पहले देखिए, और जिनको आप प्यार करते हैं और आपको लगता है कि इनके दिल से भी डर को दूर करना है, तो उनको वीडियो आप आगे भेज सकते हैं। याद रखिए, इट इज ऑल अबाउट नॉलेज। आपको जिंदा रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए किसी ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर, दवाइयों की जरूरत नहीं है, नॉलेज की जरूरत है। वो नॉलेज क्या है, वो इसके थ्रू, और आज लाइव में आपको दूंगा, साथ में किताबें आपको मिलेंगी। मुझे लगता है कि काफी सारा काम बनने वाला है। तो इस नॉलेज की शुरुआत करते हैं, एक एक करके डर खत्म करते हैं। टाइम बहुत थोड़ा सा है अपने पास, है ना, आपके पास, उस टाइम को इस्तेमाल करते हुए एक एक करके। आप में से कुछ लोगों के अगर सवाल होंगे तो सवाल आखिरी में लूंगा, नोट करते जाइए। जरूरी नहीं कि जो मैं बोल रहा हूं आपको मानना ही है, आप शक कीजिए, सवाल पूछिए, आर्गुमेंट कीजिए, वो आपका हक है, लेकिन उसके लिए सवाल लिखिए। पहले मैं एक्सप्लेनेशन दूं, देन वी विल टेक अप द क्वेश्चन आल्सो। तो एक एक करके डर दूर करने के लिए छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं। मान लो एक कुत्ता आपको काटता है, कुत्ता, तो आपने किसी को बताया, क्या बोलेगा, जाके इंजेक्शन लगाओ, है ना। आप बोलेगा अरे बाप रे, कुत्ता काटा, इंजेक्शन लगा, मर जाओगे, यही तो है ना। तो इसके पीछे सच क्या है, इंजेक्शन क्या है, उसके अंदर क्या है, उसमें असलियत में क्या है, ये 1 मिनट में समझाना चाहता हूं आपको। इंजेक्शन का मतलब है वैक्सीनेशन। वैक्सीन कोई दवा नहीं है, पहले तो ये समझ लीजिए। वैक्सीन इज नॉट ए मेडिसिन। तो वैक्सीन क्या है, याद रखिए, जब भी आपका बॉडी में मुंह के अलावा, या मुंह से भी, कई बार नाक से भी, और कई बार ब्लड से भी कोई ऐसी चीज जाती है जो जहर है बॉडी के लिए, राइट, या कोई वायरस है जो बॉडी को पसंद नहीं है, जो बॉडी का नुकसान कर सकती है, तो बॉडी उसके खिलाफ एक हथियार तैयार करती है, जिसे बोलते हैं एंटीबॉडी, राइट। और हथियार फिर लड़ती है, और वो वायरस हो या वो पॉइजन हो,
तो वो जो पॉइजन है, वो वायरस है, वो मर जाता है और आप फिर से ठीक महसूस करते हैं। तो बॉडी एक हथियार पैदा कब करती है? जब उस तरह के वायरस, उस तरह के पॉइजन बॉडी में आता है, बॉडी उसको पहले पहचानता है और उसके अनुसार एक हथियार बनाता है। उस हथियार का नाम क्या बताया मैंने? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी बोलते हैं। तो यानी कि जब भी कभी आपको कोई वायरस अटैक करेगा तो बॉडी उसको पहचानेगी, उसके लिए खास एक औजार बनाएगी और वो हथियार सिर्फ उसी वायरस के लिए होगा या उसी पैथोजन के लिए होगा, उसी बैक्टीरिया के लिए होगा, उसी पॉइजन के लिए होगा। सांप भी डसेगी तब भी बॉडी एक एंटीबॉडी बनाएगी, लेकिन वो एंटीबॉडी उस वाले सांप के, उस वाले डंक के लिए होगा। क्लियर है? और जब बॉडी लड़ रही है उस वाले वायरस से, उस वाले डंक से, उस वाले पॉइजन से, उस वक्त बॉडी को पूरी ताकत चाहिए, तो आपको सुस्त कर देगी क्योंकि आपका सारी ये ताकत वहां लड़ाई के मैदान में लग रही है। और जब लड़के बॉडी उसको हरा देगी उस एंटीबॉडी से, तो फिर आपके अंदर ऊर्जा आने लगेगी और धीरे धीरे वो जो एंटीबॉडी था, हथियार था, वो भी बॉडी से लुप्त हो जाएगी, उसको जरूरत नहीं अब। क्लियर है बात? तो वैक्सीन में क्या होता है, ये जो इसमें सोच ये है वैक्सीन बनाने वालों की कि हम क्या करेंगे कि वायरस का ही छोटा वायरस, मरा हुआ वायरस इसके अंदर डाल के बॉडी में डाल देंगे। अब वायरस का छोटा वायरस बॉडी में आ गया तो बॉडी इसके खिलाफ क्या बनाएगी? एंटीबॉडी। लेकिन छोटा है तो वो बॉडी को ज्यादा नुकसान नहीं कर पाएगी, लेकिन बॉडी तो फिर भी एंटीबॉडी बनाएगी। अब बॉडी में एंटीबॉडी बन गया तो असली वाला वायरस भी अगर आपको अटैक करेगा तो बॉडी के पास पहले से ही हथियार है, तो आपके बचने की चांसेस बढ़ जाएंगी। दैट इज द प्रिंसिपल। लेकिन याद रखिए, बॉडी में जब भी एंटीबॉडी बनती है वो थोड़े दिन के लिए बनती है, फिर खत्म ही हो जाती है, क्योंकि अब चाहिए नहीं, बॉडी को बर्डन नहीं चाहिए। एंटीबॉडी ओनली फॉर फ्यू डेज, राइट? फिर दोबारा कभी अटैक होगा सेम ही चीज से तो बॉडी दोबारा से नए सिरे से बनाती है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। अब ये हम लेके चलते हैं यहां पे, ठीक है, बिल्कुल कुछ नहीं करना अभी। मान लो आपको एक कुत्ते ने काटा और कुत्ते ने काटा, कुत्ते के मुंह से क्या, कौन सा वायरस आएगा? ऐसा बोलते हैं रेबीज। लेकिन आपको ये पता चल गया इसके मुंह में कोई रेबीज वायरस नहीं है, तो क्या रेबीज का वैक्सीन लगाना जरूरी है? यस और नो? नहीं, क्योंकि रेबीज तो उससे आपके बॉडी में आया ही नहीं, तो रेबीज की वैक्सीन लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है ना? अब दूसरा केस ले लेते हैं कि कुत्ते ने आपको काटा और ये पाया गया कुत्ते के मुंह में रेबीज का वायरस है, तो क्या आपके बॉडी में रेबीज का वायरस आया कि नहीं आया? आ गया। अब रेबीज का वायरस आपके बॉडी के अंदर है, अब रेबीज की वैक्सीन की जरूरत है? वायरस तो ऑलरेडी बॉडी में है ना, तो एक और डेड वायरस क्यों घुसाना अंदर? हाँ, वो भी केमिकल से। अब वायरस पहले से ही घुसा है, उससे बॉडी को चाहिए तो एंटीबॉडी बना लेगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि रेबीज का वायरस खतरनाक है कि नहीं है, मैं उस पर डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। खतरनाक जरूर होगा, कोई मर भी सकता होगा, लेकिन उसमें वैक्सीन का कोई रोल नहीं है। मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूं, राइट? वैक्सीन का कोई रोल नहीं है। लेकिन उस वक्त इस डर के बहाने आपके बॉडी में जो डाला वो केमिकल है, और वो केमिकल आपको डेफिनेटली इम्यूनिटी को लो करेगी और आपको लंबे समय तक बीमार करेगी। और अब जब बीमार पड़ेंगे किसी भी वजह से, चाहे वो कैंसर होगा, ट्यूमर होगा, कोई भी दुनिया में नहीं बताएगा कि वो जो आपने वैक्सीन लगाया था ना उससे ये ट्यूमर हो गया, कोई नहीं बताएगा, राइट? लेकिन हमने आपको बताया था 2020 30 नवंबर राजीव दीक्षित जयंती वाले दिन हमने किताब लॉन्च की थी, कोविड 1981। उसमें हमने सारे इंक्लूडिंग रेबीज वैक्सीन किस तरह से आपको बीमार करता है ये बताया था। बस मौका चाहिए। इमेजिन कीजिए, एक और उदाहरण लेते हैं नेक्स्ट, क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी। मान लीजिए आप चल रहे हैं, कोई एक कील आपके पैर में लग जाता है, अब खून निकलता है, खूब कील आप निकाल के फेंक देते हैं। अब अगर कोई आपसे, किसी को पता चले कील घुस गया, वो भी जंग वाला, तो क्या बोलेगा? और टिटनेस का इंजेक्शन नहीं लगाया, हाँ? तो लेकिन अब समझिए इसको, हम भी सोचेंगे सभी लगाते, हम भी लगा लेंगे, ऐसे सोचते ना कि इस सोच से कि जो ये नेल है, कील है, जंग वाला, ऐसा मान लिया है कि उसके अंदर क्लॉस्ट्रिडियम टिटेनी वाला बैक्टीरिया है, राइट? मान लेते हैं कि बैक्टीरिया नहीं है उसके अंदर, तो आपके पैर में वो बैक्टीरिया गया, तो क्या आपको टिटनेस का इंजेक्शन की जरूरत है? बिल्कुल नहीं, ये तो साफ हो गया। अब दूसरा केस ले लेते हैं कि वो जो जंग वाला जो कील है उसके अंदर टिटनी वाला बैक्टीरिया है, तो आपके पैर में टिटनी वाला बैक्टीरिया गया। अब बैक्टीरिया तो ऑलरेडी आ चुका ना, तो बॉडी तो ऑलरेडी एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दिया होगा, तो एक और मरा वाला टिटनी का बैक्टीरिया दोबारा से इंजेक्शन माध्यम से क्यों डाल रहे भाई?
एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस में मैंने यही वाला पूछा, उस डॉक्टर ने जो कॉन्फ्रेंस में थे, देख लेना कभी आपके साथ होगा ना तब आपको पता चलेगा। मैंने कहा कि इस पे शक नहीं कि टिटनी का बैक्टीरिया किसी को मार सकता है कि नहीं कर सकता है, हाँ मार सकता है, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि ये आपको नहीं बचाएगा, राइट। डॉक्टर्स ने जब कोई जवाब नहीं तो इमोशनल हो जाते हैं, राइट। कभी आपने देखा कि टिटनिस वाले बैक्टीरिया के इंसान किस तरह मरता है, चिल्लाता किस तरह से? मैं बोल रहा हूं कैन बी, इट मे बी पेनफुल, वो दर्दनाक मौत हो भी सकती है, लेकिन मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं वो मौत हो या ना हो, लेकिन आपका वैक्सीन नहीं बचा सकता उसको, उसकी इम्यूनिटी बचाएगी या नहीं बचाएगी, बट दिस वैक्सीन इज हैविंग नथिंग टू डू विद इट। फिर मुंह बंद करने के लिए अल्टीमेटली बोलते हैं कि पूरे दुनिया में अगर कोई सबूत है कि किसी भी इंसान को टिटनेस के वैक्सीन से कोई भी लाभ मिला हो तो बता दो आप। इसकी विपरीत कि ये वैक्सीन बिल्कुल काम नहीं करता, इसके हमारे पास बहुत सारे सबूत, बहुत सारे मेडिकल लिटरेचर में पेपर हैं, और वो सारे पेपर अगर आपको देखना है तो कोविड 1981 जो हमारी किताब है, जो bishrup.com/ebook से आप डाउनलोड कर सकते हो, उसमें दिया हुआ है। तो हमने अपना सबूत दिखा दिया, हमने अपना लॉजिक दिखा दिया, आप भी लॉजिक दिखा दो, राइट। तो सवाल पूछिए आप, राइट। इससे डर आपका खत्म होगा, क्योंकि बीमार आप थे नहीं, लेकिन एक बिना मतलब का वायरस बॉडी में घुसा दिया, डर के मारे ना। अब जब वो टिटनेस का वैक्सीन लगा के आप घूमेंगे और आप कुछ दिनों में आपकी इम्यूनिटी डाउन होगी, बहुत सारे और आपको बीमारियां आएंगी, तब कोई नहीं कनेक्ट करेगा वो जो उस दिन आपने वैक्सीन लिया उसकी वजह से 1 साल बाद आप बीमार पड़े। नोबडी विल टेल यू, राइट। लेकिन इसके प्रूफ वो मैंने उस किताब में कोविड-19 में डाल दिया। अब देखो, ये लॉजिक आपको समझा दिया, देयर इज नो अदर वे। क्योंकि इसे तो बोलते हैं ना साइंस, बोलते हैं ना साइंस का मतलब जो साबित किया जा सके, राइट, जिसमें बहस किया जा सके, राइट। तो वैक्सीन इज नॉट ए मेडिसिन, राइट। तो कोई बोलता है फिर भी ले लो यार, क्या जाता है, राइट। मान लो आपके चाय में मक्खी है, फिर भी पी लो यार, क्या जाता है, वो तो ऐसे ही हो गया ना। या लोग बोल रहे हैं देख लो कुछ हो जाएगा, हाँ कुछ हो सकता है, लेकिन कुछ हो जाएगा तो इससे तो पक्का ही हो जाएगा। अभी तो एक बार को नहीं भी हो रहा था, क्योंकि हमें पता नहीं कि उसके अंदर टिटनी का बैक्टीरिया है कि नहीं है, लेकिन ये जब आपने डाल दिया बॉडी में, तब तो पक्का ही पता है कि अब मेरे बॉडी में टिटनी का बैक्टीरिया पक्का ही आ गया है, बिकॉज यू पुट इट। तो मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं कि ये जो है जिसे मेडिकल साइंस बोलते हैं, दैट इज नॉट ए मेडिकल साइंस, दैट कैन बी कॉल्ड एज मेडिकल रिलीजन। रिलीजन में क्या होता है, कोई भी रूल नहीं है, एक लाइन बना दिया तो बना दिया, राइट। इट इज ए मेडिकल रिलीजन, और ये रिलीजन बड़ा खतरनाक है। और इसके सारे सबूत जो भी मैंने आपको बोले हैं अब तक, ये इस किताब के अंदर आप पढ़ सकते हैं, bishrup.com/ebook में जाके सारे लिटरेचर्स, सारे इसके रिसर्च पेपर वो हमने इसके अंदर डाल दिए हैं। तो मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूं कि ओरिजिनली आप बीमार नहीं थे, और बीमार हैं भी तो ठीक होना कोई बड़ी बात नहीं है, भगवान ने हमें ऐसे ही बनाया है। लेकिन उस चक्कर में भय से अगर हमने कुछ ऐसा कर दिया जो हमने कर दिया, पिछले 2 साल में देखिए अधिकतर भारतीयों ने वैक्सीन लगा लिया, डर से ही लगाया ना, वो डर तो घुसा दिया। मैं आपको एक बात बता दूं, पहले भी बताता है, एक बार लगा दिया तो रिवर्स नहीं होगा, उसको वापस नहीं ले सकते हम। कोई ऐसा तरीका मेरे पास नहीं है कि अब वैक्सीन की इंजरी को हम ठीक कर दें, ऐसा तरीका नहीं है। हाँ, पहले से आपको बता दें कि आप मत लो, दैट इज द ओनली सेफ्टी। तो लेकिन जिन्होंने लिया डर से, फोर्स से ले लिया, अब डर किस बात का, लेने के बाद मरना ही है तो बिना लिए मरो ना लड़के, हाँ प्रोटेस्ट करके लड़ो ना। तो नेक्स्ट प्लीज। तो अब हम यहां तक पहुंचे हैं, फियर नीड्स टू डायग्नोसिस, डायग्नोसिस लीड्स टू डिजीजेस। बीमार कौन नहीं है, हेल्दी वही है जिसके टेस्ट नहीं हुए, राइट। आप दुनिया का हेल्दी से हेल्दी इंसान मेरे पास ले आइए, मैं साबित कर दूंगा टेस्ट कर करके कि भाई ये बहुत बीमार है। और नहीं तो कोई टेस्ट, कोई भी अगर बीमारी नहीं निकलेगी तो कोविड के मैं 10 टेस्ट कर दूंगा, एक बार तो पॉजिटिव आ ही जाएगा। और क्वारंटाइन आप देखते नहीं है पॉलिटिकल एरिना में, जब भी किसी को पॉलिटिकल कोई समस्या होती है, ये तो कोविड पॉजिटिव आ गए, अखबार में आ गया, 10 दिन तक 15 दिन तक छुट्टी, है ना। हाँ, सोनिया गांधी है, उद्धव ठाकरे, आप देखते ही रहते होंगे, जैसे ही किसी को कोई पॉलिटिकल मुश्किल आई, अगले दिन अखबार में आ गया कोविड पॉजिटिव आ गया, है? तो ये हथियार है। आप भी आज छुट्टियां मनाने यहाँ से 15 दिन तक घर नहीं जाएंगे, बोले मैं तो कोविड पॉजिटिव आ गया, है ना। तो कोई भी हेल्दी से हेल्दी इंसान अगर कोविड टेस्ट करेंगे तो आपको पता है पॉजिटिव आ जाता है। तो ये जिस तरह से गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट, उसी तरह से ये सिलसिला चलता आ रहा था।
जिस तरह से आजकल है कि रह रह के कुछ काम नहीं है तो बीपी टेस्ट करा लेते हैं, राइट? होता नहीं है। पिछले 2 सालों में क्या किया, वो ऑक्सीमीटर ले आए घर पे, बैठे बैठे टीवी देखना, इंडिया टीवी, और ऑक्सीमीटर लगा के मेरा तो 85, अरे बाप रे, SpO2 85 आ गया, ऑक्सीजन सिलेंडर लाओ, उसके सांसें नहीं आ रही, क्योंकि वो डर है। जब भी आप डरे, कोई डराएगा, आपकी सांसें एबनॉर्मल होंगी, जब भी एबनॉर्मल होंगी आपका हार्ट बीट भी एबनॉर्मल होगा, और जब भी आपका हार्ट बीट एबनॉर्मल होगा दैट मीन्स यू आर सिक, राइट? तो सिकनेस आई कहाँ से? टीवी में देखिए, चेक कीजिए आपका SpO2, अगर वो 88 से कम आ गया या 92 से कम आ गया, समझ लीजिए आप कोविड पॉजिटिव होने के चांसेस हैं, राइट? इस तरह से कुछ आता था ना, और तब वो बैठा बैठा वो चाय पी रहा है, टीवी देख रहा है और वो चेक करते जा रहा है। हाँ, तो ये माहौल थे पिछले 2 साल के, याद कीजिए। और उससे उसकी ऑक्सीजन इनटेक, उसका ब्रीदिंग की जो उसकी एक्चुअल तरीका, अब वो डरेगा तो वो अलग ढंग से ब्रीथ करता है, और वो जब इस तरह से ब्रीथ करेगा तो उसकी ऑक्सीजन सिचुएशन कम होगी ही होगी, फिर वो भागेगा हॉस्पिटल की तरफ, क्योंकि ये बताया गया कि बेड नहीं मिल रहे हैं। अब जब बेड नहीं मिल रहे तो और चाहिए बेड, ये नहीं दिख रहा कि आपके घर पे भी एक बेड पड़ा हुआ है। तो मैं पूछता हूँ कि वो बेड, 1 लाख रुपए का बेड मिल रहा है हॉस्पिटल में, एक दिन थे, याद कीजिए, 5-5 लाख के बेड। बेड क्या सोने चांदी के बने हुए, ऐसा क्या है बेड में? क्योंकि आप खुद ही बोल रहे हो कि हमारे पास कोई दवाई नहीं है, तो बेड में लेटने की अगर आप 1 लाख रुपए ले रहे हो तो अपने घर में ही लेट जाओ यार। तो डायग्नोसिस इज द बिग डिजीज। इसकी शुरुआत कहां से हुई, जस्ट एक एग्जांपल से मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट प्लीज। 1993 में जॉइंट नेशनल कमीशन का 4 ये था कि किसी का 160/100 से ऊपर अगर ब्लड प्रेशर होगा उसे ही ब्लड प्रेशर की दवाई देनी है। 1993 के बाद उसे 140/90 कर दिया, फिर अभी 120/80 है। आने वाले दिनों में देखिए बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 115/75 हो जाएगा, राइट? और फिर तभी वही पर्सन हेल्दी बोलेगा जो ब्लड प्रेशर चेक नहीं कराएगा। जो भी चेक कराएगा, आप देखते नहीं है, जैसे ही आप डॉक्टर को देखते हैं ब्लड प्रेशर का कफ लगा रहा है, हार्ट बीट बढ़ जाती है ना, और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, और डॉक्टर बोल देखो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा है, अरे तेरी वजह से तो बढ़ा है। इट इज कॉल्ड 80% लोग, इट इज कॉल्ड, यू आर राइट, व्हाइट कोट सिंड्रोम। 80% लोगों का जो बीपी हाई होता है दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाइट कोट। व्हाइट कोट देखा, बीपी बढ़ गया, राइट? तो और जैसे ही वो हॉस्पिटल से बाहर निकला, बीपी दोबारा नॉर्मल हो गया। बीपी तो हॉस्पिटल में चेक करेंगे ना, तो हमेशा ही बढ़ा ही निकलेगा। और बीपी इतना कम कर दिया कि किसी का भी चेक कर लो बीपी इससे ज्यादा ही होगा, और अगर बीपी से ज्यादा है तो बोलेंगे आप दवाई ले लो। अब आप ट्रैप में आ गए। याद रखिए, आपका जो भी ब्लड प्रेशर है कम या ज्यादा, उसे छेड़ना नहीं है, उसे इंटरप्ट किया आपने दवाई के माध्यम से, इट इज द बिगिनिंग ऑफ द डिजीज, राइट? आपने बीमारी की नींव लगा दी, डाल दी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बीपी आपका हाई रहना चाहिए वो अच्छा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ अगर आपने बीपी, वॉट एवर इज बीपी, इफ यू ट्राई टू इंटरफेयर इट विद द मेडिसिन, तब वो और ज्यादा खतरनाक हो गया। बीपी को नॉर्मल कैसे रखना है, अगर किसी का बहुत हाई है, उससे उसको परेशानी हो रही है, वो हम करेंगे 10%, वो लेकिन वो 10% नहीं आता जो कल के उसमें आएगा। लेकिन मैं तो ये तो बोल रहा हूं कि भाई व्हाट वी नीड नॉट टू डू, किस तरह से अनजाने में हम अपने आप को ट्रैप में फंसा रहे हैं, बीमार पड़ते ही जा रहे हैं। दैट इज व्हाट आई मीन हियर, राइट? सो नॉर्वे की बात, नेक्स्ट प्लीज। नॉर्वे की बात अगर करते हैं हम, नॉर्वे दुनिया का एक ऐसा देश है जहां पे लोगों का ब्लड प्रेशर 150/90 एवरेज रहता है। वो दुनिया का एक ऐसा देश है जहां पे लोग 80 साल जिंदा रहते हैं, मतलब लॉन्गेस्ट, राइट? अब जरा सोचिए, यहाँ का कोई डॉक्टर अगर नॉर्वे पोस्टिंग ट्रांसफर हो जाए, वो क्या बोलेगा? यार सभी का बीपी हाई, सब हार्ट अटैक से मरने वाले हैं, लाओ सबका बीपी कम, ऐसे बोलेंगे ना, राइट? तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि ये जो आंकड़े हैं, जब भी आप डायग्नोस्टिक को चेस करते हैं, डायग्नोसिस को, मान लीजिए वो एक ट्रैप है, दैट इज ए ट्रैप। पूरे सालों साल जो कॉर्पोरेट में जो जॉब करते हैं, एनुअल चेकअप नाम का कोई चीज होती है, फ्री एनुअल चेकअप है हमारे, तो वो एनुअल चेकअप क्या है, वही एक ट्रैप है। ये देखा गया कि जो लोग एनुअल चेकअप कराते हैं उनकी डेथ, उनकी मौत ज्यादा जल्दी होती है। ये देखा गया है, ये पूरा पब्लिश्ड है। अगर वो पब्लिश्ड पेपर आपको पढ़ना है, मोर एनुअल चेकअप मोर डेथ, लेस चेकअप लेस डेथ, नो चेकअप यू लिव अ लॉन्ग हेल्दी एंड वाइज लाइफ, राइट? तो अगर जो मैंने अभी तक बताया, इन सब के सबूत, नेक्स्ट प्लीज, अगर आपको चाहिए तो ये किताब है द केस अगेंस्ट IMA, ये भी किताब आप डाउनलोड करेंगे तो इसके अंदर जो भी मैंने अभी तक बताया, इन सब के आपको सबूत दिख जाएंगे। नेक्स्ट प्लीज।
तो ये देखिए, ये हमारा हॉस्पिटल है, हिम्स हॉस्पिटल चंडीगढ़ का, चंडीगढ़ में है, और ये जयपुर में है। जयपुर के राजा मुकीम जी हैं यहाँ पे? सर आइए सर, जयपुर में हॉस्पिटल्स हैं। हाँ ये देख रहे हैं, और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ना, ये है ये है किडनी के पेशेंट्स हैं। ये वो लोग आते हैं हमारे यहाँ पे जिनके किडनी फेल हो चुके हैं, डॉक्टर ने बोला डायलिसिस कराओ, ट्रांसप्लांट कराओ, आप मरने वाले हैं। लास्ट स्टेज पे आते हैं, स्टेज 5 जिसे बोलते हैं, आखिरी में आते हैं, सबसे आखिरी में आते हैं, जब कोई उम्मीद नहीं है। और ये सारे, राइट, ये जयपुर का सर का सेंटर है, हॉस्पिटल है। और जब आते हैं उनका यूरिन आउटपुट 0, समझते हैं आप, पेशाब ही नहीं आ रहा, तो क्या होता है, पेशाब पूरे बॉडी में फैल गया, तो पैर सूज जाता है, हाथ सूज जाता है, चेहरा सूज जाता है, आंखें सूज जाती हैं, क्योंकि पेशाब नहीं निकल रहा तो बॉडी में चला जाता है ना। और अगर लंग्स में चला गया तो फिर सांस नहीं ले पाएगा, उल्टी भी होने लगेगी, राइट। ये सारे सिम्टम होते हैं उनके, और उनको 2-2 लोग उठा के, फिर ज़्यादा ब्रेन में चला गया तो वो अपना नाम भी नहीं बोल पाएंगे, भूल जाते हैं, क्या बोल रहे हैं उनको पता नहीं चलता। तो इस तरह के हालात में आते हैं वो लोग, और आते हैं, और आने के बाद जो आप देख रहे हैं, ये क्या हम करते हैं ये हम कल बताएंगे आपको, ताकि आप भी कर पाएँ अगर आप करना चाहें किसी के लिए। तो इस तरह की थेरेपी, हॉट वाटर इमर्शन थेरेपी बोलते हैं। ये सारे सिम्टम चले जाते हैं, राइट, और वो खुद ही चल के जाने लगता है। जाके क्या करता है, टेस्ट कराता है, सर मेरा तो क्रेटनाइन अभी भी 2 पे है, मैं तो ठीक हुआ ही नहीं। मैंने आपके सिम्टम चले गए, आप पेशाब करने लगे हो, आपकी स्वेलिंग चली गई, अब चलने फिरने लगे हो, नहीं, जब तक ये क्रेटनाइन मेरा 2 नहीं आ जाएगा तब तक मैं अपने आप को ठीक नहीं मानूंगा। तो मैं सर से यही बोलता हूँ, और आप सबसे बोल रहा हूँ, जो लोग अपना क्रेटनाइन घटाने आना चाहते हैं वो तो हमारे हॉस्पिटल में ना आए, ना ही हमारे किसी शिविर में आए। हम आपका क्रेटनाइन घटा नहीं सकते, ना ही उसको बढ़ा सकते हैं, हम आपके हेल्थ को ठीक कर सकते हैं। तो हेल्थ, थैंक यू, याद रखिए, थैंक यू सर, थैंक यू, याद रखिए, ये जो पैरामीटर दे दिया ना कि 2 से ऊपर हो तो आपका किडनी फेल, आप कभी ब्लास्ट हो सकता है, ये ट्रैप है। लेकिन वो 2 आया कहां से, ये जानने की कोशिश की कभी? अच्छा, 2 का डबल कर दें 4, तो क्या उसके बॉडी में कोई फर्क पड़ेगा? अच्छा, 4 का भी हम और डबल कर दें 8, अच्छा उसको 20 कर देते हैं, 2 का 10 गुना और, राइट, यानी कि राइट 20, 2000% मोर, 2000% मोर, क्या वो पेशेंट मर जाएगा? द आंसर इज नो। हमने देखा है कि जिनका 2 से नीचे होना चाहिए ऐसा बोलते हैं, जिनका 20 है 25 है बिल्कुल ठीक है, और जिनका 1 है 1.5 है वो बहुत बीमार है। ठीक उसी तरह से जैसे कोविड टेस्ट है, राइट, कि अगर टेस्ट पॉजिटिव है और बंदा ठीक है तो बोल देना एसिम्प्टोमेटिक है, ऐसे ही है ना। तो जिस तरह से कोविड टेस्ट का उदाहरण आपने देखा, सेम उदाहरण इज फिटिंग इन अदर टेस्ट ऑल्सो। लेकिन वो चलता रहा, आपने सवाल नहीं उठाए, ये भी चलता रहा, आपने सवाल नहीं उठाए। सवाल उठाइए, अदरवाइज यू विल पेरिश, आप खत्म हो जाएंगे। तो आखिर की हमारे 10 मिनट है, और हम आज खास ये मैंने जो आपको बताया कि कोई लोग बोलते हैं फिर हमें पता कैसे चलेगा हम ठीक हैं कि नहीं है? एक तो सिम्टम से पता चलेगा ना, आप जिंदा हैं कि नहीं कैसे पता चलता है? कोई मशीन बताएगी आप जिंदा है तभी पता चलेगा। आप बोल सकते हैं, आप खा सकते हैं, आप समझ सकते हैं, आपको दर्द होता है, यानी कि आप जिंदा हैं, राइट। ठीक उसी तरह से आप ठीक है कि नहीं कैसे पता चलेगा? वो ऐसे पता चलेगा कि आपका दर्द तो नहीं है, राइट, आपकी एनर्जी लो तो नहीं है, आपको नींद ठीक आ रही है क्या, आपकी सांसें तो नहीं फूलती। आस्क द राइट क्वेश्चन, राइट। आप मशीनों पे निर्भर नहीं करो, आप मशीनों पे निर्भर करता तो मैं आज यहां तक पहुंच नहीं पाता। गूगल मैप लगा दिया, LTG ऑडिटोरियम लेके चला गया, कहीं देखा आगे गड्ढा था, लिखा था LTG ऑडिटोरियम मैंने कहा यही होगा, मैं तो यही बता रहा तो मैं यही मान लूंगा, राइट। और जब यहाँ पे लेके आए ड्राइवर, वो कुछ और दिखा रहा है। हमारे वीरेंद्र भाई, हमारे वो सब बाहर खड़े हैं, डॉक्टर साहब आइए, नहीं, पहले यहाँ प्रूव करो LTG ऑडिटोरियम। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी यूज नहीं करना है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि एक और टेक्नोलॉजी है, उस पर ज्यादा भरोसा कीजिए, वो है आपका खुद का दिमाग, उसे यूज कीजिए। खुद का दिमाग कैसे यूज करना है, कई बार हमें इस फील्ड के जो महा एक्सपर्ट्स हैं उनकी मदद लेनी चाहिए ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े। इसीलिए जितेंद्र बंजाना, आर यू देयर? जितेंद्र प्लीज कम। और उनको हमने छत्तीसगढ़ से स्पेशल बुलाया, जो आज हमारा जो कोविड टेस्ट का पूरा खेल है उसको उजागर करने में इनका एक खास भूमिका रही है। और अगला 10 से 15 मिनट आपका है, उसके बाद हम विराम लेंगे, फिर उसके बाद लंच वगैरह और आगे का कार्यक्रम होगा। जिन जी ये है, ये आप संभालेंगे मैं संभालूं?
ये प्रिंट आगे जाएगा। नमस्ते, मेरा नाम जितेंद्र बंजारा, एमएससी माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड बायोइन्फॉर्मेटिशियन। आई होप कि आप लोगों को माइक्रोबायोलॉजी और बायोइन्फॉर्मेटिक्स को कभी आपने ज़रूर सुना होगा। तो आपने देखा 2 साल में जो महामारी के नाम पे किसी को सिम्टम आता था उसका भी ट्रीटमेंट किया जाता था, किसी को सिम्टम नहीं होता था उसको भी ट्रीटमेंट किया जाता था, बीमारी होती नहीं थी और उसकी ट्रीटमेंट होती थी। तो ऐसा क्यों होता था? किसके आधार पर ये लोग ऐसा करते थे? महामारी का डेफिनेशन चेंज कर दिया गया। तो ये होता था आरटीपीसीआर टेस्ट, आरटीपीसीआर टेस्ट। ये जो आरटीपीसीआर टेस्ट है, ये जो मशीन है, ये जो देवता है, इसको खोज करने वाला जो इंसान है इसको खुद वैल्यू नहीं करता था। तो आज मेरा जो टॉपिक है इसी आरटीपीसीआर के बारे में आज मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये थोड़ा साइंटिफिक टर्म है पर मैं आपको लेमेंस के लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, दीदी मुझे दे। तो मेरा टॉपिक है, इज आरटीपीसीआर वैलिड? क्या आरटीपीसीआर मशीन वैलिड है? क्या आरटीपीसीआर जो टेस्ट है क्या स्पेसिफिक है? और स्पेसिफिक है तो कितना स्पेसिफिक है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। जैसे आपको मालूम होगा कि डॉक्टर विश्वरूप ने एक पिछला वीडियो बनाया है कि जानवरों का भी टेस्ट करें तो भी पॉजिटिव आएगा, आप फ्रूट्स का भी टेस्ट करें वो भी पॉजिटिव आएगा। तो ऐसा क्यों होता है? तो भाई इंसान में पॉजिटिविटी होती है, इंसान में नेगेटिविटी होती है, लेकिन जानवरों में और बाकी सैंपल में ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे क्या साइंस है मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। So first of all, RT-PCR test was recommended by Corman Drosten for the detection of SARS-CoV-2। ये जो टेस्ट है, RT-PCR टेस्ट है जो है कोरोना वायरस के टेस्टिंग के लिए, एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम है कॉर्मन ड्रॉस्टन। इन्होंने सबसे पहले रिकमेंड किया था RT-PCR टेस्ट के लिए। तो ये जो RT-PCR टेस्ट है वो सबसे पहले जो 23 जनवरी को इसको पब्लिश किया गया था। 23 जनवरी को इसे पब्लिश किया गया था, लेकिन WHO ने इसको 6 दिन पहले इसको पब्लिश कर दिया गया था। इस रिकमेंडेशन को WHO ने 6 दिन पहले बता दिया गया था कि आपको RT-PCR टेस्ट करना है। आप देख सकते हैं नीचे में जनवरी 17 इसको WHO ने रिकमेंड कर दिया गया था, WHO ने रिकमेंड कर दिया था। स्किप करें, वर्क नहीं कर रहा है, वर्क नहीं कर रहा। हाँ, तो ये देखिए, ये WHO का रिकमेंडेशन है। ये 17 जनवरी को इसको रिलीज किया गया था। नेक्स्ट प्लीज। तो सबसे पहले जो RT-PCR टेस्ट था उसको रिकमेंड करने वाले जो साइंटिस्ट थे उसका थोड़ा रिव्यू करते हैं हम। ओके, सो ओवरव्यू ऑफ कॉर्मन ड्रॉस्टन। ये जो पेपर था इसका रिव्यू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज नो वायरस इन द पेपर ऑफ कॉर्मन ड्रॉस्टन। कि RT-PCR टेस्ट रिकमेंड कर दिया लेकिन उस पेपर में वायरस है ही नहीं। आपको मैं रिसर्च पेपर दिखा सकता हूं, वायरस है ही नहीं और उन्होंने इस प्रोटोकॉल को पब्लिश कर दिया। सेकेंड है लेक ऑफ RNA एक्सट्रैक्शन इन द पेपर ऑफ कॉर्मन ड्रॉस्टन। RNA है नहीं, वायरस RNA कंटेनिंग वायरस है, लेकिन इसमें इन्होंने RNA को एक्सट्रैक्ट किया ही नहीं, बिना RNA जाने इन्होंने रिकमेंड कर दिया। थर्ड है देयर इज नो जीनोम सीक्वेंसिंग। जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं है, जबकि होना चाहिए। आप जीनोम का टेस्ट कर रहे हैं, आप RNA का टेस्ट कर रहे हैं, आपको मालूम ही नहीं है कि वहां पे RNA है या नहीं। ह्यूज डायलेमा इन प्राइमर्स एंड प्रोब सिलेक्शन। ये जो फोर्थ है प्राइमर्स और प्रोब्स, क्या होता है कि सपोज ये वायरस का RNA है, इसमें कोई भी जो प्राइमर्स है वो बनाया जाता है, ये यहाँ पे चिपक रहा है या नहीं, उसको
पता करने के लिए इसका जीनोम सीक्वेंसिंग होना चाहिए, उसको कहा जाता है प्राइमर्स। आपको मैं उसको टैग यूज करूंगा, प्राइमर्स को टैग यूज करूंगा। टैग मतलब कुछ छोटे पोर्शन होते हैं, वो आपके आरएनए के साथ मैच होना चाहिए, तभी वो पॉजिटिव बताएगा। अगर वो नहीं टैग हो रहा है, चिपक नहीं रहा है, तो वो नेगेटिव बताएगा। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, ये है कॉर्मन ड्रॉस्टन का रिसर्च पेपर, ये एब्स्ट्रैक्ट है, देख सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये एब्स्ट्रैक्ट है, इसमें आप देखिए इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है एम वाला सेक्शन में, देखिए कि वी एम टू डेवलप एंड डिप्लॉय रॉबस्ट डायग्नोस्टिक methodology for use in public health laboratory settings without having virus material available। उन्होंने रिकमेंड तो कर दिया, लेकिन वायरस ही नहीं है। या तो उनके टेस्ट प्रोटोकॉल में वायरस नहीं है, या तो इस साइंटिस्ट ने वायरस देखा ही नहीं है। हाँ, यहां पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आरएनए इन्होंने देखा ही नहीं है, आरएनए एक्सट्रैक्शन नहीं किया है। नाम लिखा हुआ है आरएनए एक्सट्रैक्शन, लेकिन उन्होंने क्या किया, सैंपल से आरएनए को एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, सेल कल्चर से आरएनए को एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, लेकिन वायरस से आरएनए को देखा है उन्होंने, ऐसा इन लोगों ने कहीं नहीं लिखा है। ओके, ये जो है यहां पे आप देख सकते हैं, जो मिडिल वाला जो कॉलम है, वहां पे इसका प्राइमर्स है। प्राइमर्स मतलब टैग, टैग जिससे चिपकेगा तभी वो पॉजिटिव बताएंगे। लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे, इसका ई बुक आप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहां पे आप साफ साफ देख सकते हैं कि जो रो है वहां पे प्राइमर्स है, उसमें डायलेमा है, उसमें परफेक्ट इन्होंने नहीं बताया है। जबकि ये टेस्ट जो है, आरटीपीसीआर टेस्ट जो है, परफेक्ट होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए, लेकिन यहां पर इन लोगों ने कोई इसमें परफेक्शन नहीं दिया है। और टेबल आप राइट साइड के आप कॉलम में देखिए, जो रेड कलर का जो सर्कल है, वहां पे जब अगर आप देखेंगे इस रिसर्च पेपर को, तो इन्होंने जो सैंपल का रिएजेंट है बहुत ज्यादा मात्रा में रखा है। मतलब आप जब तक पॉजिटिव नहीं आ जाते तब तक ये रिएजेंट काम करेगा, तब तक आप पॉजिटिव आएंगे, तब तक आप जो है आप इलाज कराते रहेंगे। होल्ड करिए। ओके, होल्ड ऑन। ओके, ये सारे टैग्स हैं जो डिफरेंट कंट्रीज इसको यूज करती थी। चाइना ने टैग यूज किया था ORF1AB एंड N जीन, फिर फ्रांस ने यूज किया था RDRP जीन को डिटेक्ट करने के लिए। नेक्स्ट प्लीज। ओके, यूनाइटेड स्टेट ने यूज किया था। नेक्स्ट प्लीज। यूनाइटेड नेशन ने यूज किया था N जीन को। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट। तो ये सारे टैग्स हैं, ये सारे प्राइमर्स हैं जो डिफरेंट कंट्रीज यूज करती थी। अब मैं आपको विज्ञान का चमत्कार दिखाने जा रहा हूं कि जिसको इस टेस्ट को स्पेसिफिक मानते हैं वो कितना स्पेसिफिक है। नेक्स्ट प्लीज। ओके, नेक्स्ट। हाँ, तो ये जो स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है ये टेस्टिंग। So the non-specific sequences of the so-called SARS-CoV-2 are found in humans, in plants, in numerous microorganisms। आपने देखा कि डॉक्टर विश्वरूप ने एनिमल में प्लांट्स का सैंपल लिया, जानवरों का माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सैंपल लिया, तो ये पॉजिटिव आते थे। जबकि ये SARS-CoV-2 का टेस्ट होता था। मैं इसको so-called SARS-CoV-2 बोलता हूं क्योंकि आज तक किसी भी साइंटिस्ट ने SARS-CoV-2 इस कोरोना वायरस को देखा ही नहीं है। आज तक किसी भी साइंटिस्ट ने इस वायरस को आइसोलेट ही नहीं किया है। तो कैसे ये टेस्टिंग प्रोटोकॉल बना दिया गया, मैं आपको बस 10 मिनट में इसका चमत्कार दिखाने जा रहा हूं। नेक्स्ट प्लीज। ओके, ये है कॉर्मन ड्रॉस्टन का रिसर्च पेपर जिसमें उन्होंने प्राइमर यूज किया था। ई जीन
रिवर्स टैग जो प्राइमर है, टैग है जिससे चिपकेगा, उसको यूज किया था। ये उसका सीक्वेंस है। इसको मैंने क्या किया, जो होमोसेपियंस है, इंसान का जो सैंपल होता है, इंसान का जो जीनोम है, उससे मैंने मैच किया, तो आपको रिजल्ट आगे मालूम चलेगा। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। हाँ, तो एक ऑथेंटिक डेटाबेस है जिसका नाम है NCBI। उसमें आप जाइए, उसमें आप बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल ब्लास्ट सर्च करिए, और यहाँ पे आप जो लेफ्ट साइड में सेक्शन देख रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड ब्लास्ट लिखा हुआ है, उस पर आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट प्लीज। उसे आप क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन होगा। फिर वहां पे जो बॉक्स है, वहां पे आप अपना टैग को, प्राइमर को आप वहां पे कॉपी पेस्ट कर दीजिए। फिर मैंने सेलेक्ट किया होमोसेपियंस। आप नीचे देख सकते हैं ऑर्गेनिज्म का नाम होमोसेपियंस, इंसान का जीनोम को सर्च करिए। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, फिर मैंने हाईली सिमिलर सीक्वेंसेस को पैरामीटर सेलेक्ट किया। फिर मैंने वहां पर ब्लास्ट पर क्लिक किया। नेक्स्ट प्लीज। ये रिजल्ट आपके सामने आया। ये इसको आप देख सकते हैं, थोड़ा टेक्निकल है, पर जो भी मुझे कैमरे से, जो भी बायोलॉजिस्ट देख रहे हैं, मैं आपको चैलेंज देता हूं कि ये जो टेस्ट है कोई भी स्पेसिफिक नहीं है। आप बता सकते हैं कि ये कितना स्पेसिफिक है, तो मैं आपका स्वागत करूंगा। आप देख सकते हैं वो लिस्ट है पूरा, ह्यूमन के डीएनए के साथ, ह्यूमन के क्रोमोसोम के साथ मैच हो रहा है ये प्राइमर। मतलब अगर आप टेस्ट कराने जाएंगे तो ये वायरस का तो टेस्ट नहीं करेगा, लेकिन आपके जीनोम का, आपके सैंपल का टेस्ट करके ये पॉजिटिव बताएगा। इसीलिए ये टेस्ट स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। ये देख सकते हैं डिटेल इंफॉर्मेशन आपको मिलेगा। वहां पे देख सकते हैं क्वेरी 1 जो सीक्वेंस है वो आरएनए है, और उसके नीचे वाला जो है आपका ह्यूमन आरएनए है। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप जाएंगे, जब आप टेस्ट कराने जाएंगे, तो आपको वो प्राइमर दिया जाएगा ऊपर का, और आपके सैंपल से वो बाइंड हो जाएगा, अटैच हो जाएगा वो प्राइमर, वो टैग, और आपको पॉजिटिव बता दिया जाएगा। नेक्स्ट प्लीज। ये सारे रिजल्ट आए, ये सारे ह्यूमन क्रोमोसोम के साथ मैच हो रहा है वो टैग। नेक्स्ट प्लीज। मैंने फिर नेक्स्ट मैंने बाकी जीन्स के साथ भी मैंने मैच करके देखा, वो भी कोई भी स्पेसिफिक नहीं है। मैंने बैक्टीरिया के साथ मैच करके देखा उस टैग को, तो ये जो प्राइमर है, ये जो टैग है, वो बैक्टीरिया के जीनोम के साथ भी मैच हो रहा था। नेक्स्ट प्लीज। आप देख सकते हैं मैंने सीक्वेंस को वहां पे डाला, फिर एनजीन प्रोब मैंने वहां पे सेलेक्ट किया, अब मैंने उसको ब्लास्ट सर्च किया। नेक्स्ट प्लीज। ये आप डेटाबेस में जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये देख सकते हैं इतने सारे जो बैक्टीरिया है उसके साथ वो टैग मैच हुआ, और आप जब सैंपल लेके जाएंगे तो ये जो बैक्टीरिया है वो पॉजिटिव आएगा और आपको पॉजिटिव बता दिया जाएगा, क्योंकि इस पेपर में कहीं भी वायरस नहीं है। ये आपके डीएनए, आपके आरएनए को टेस्ट करेगा, बैक्टीरिया के न्यूक्लियोटाइड को वो पॉजिटिव बताएगा, बाकी एनिमल, बाकी दूसरे ऑर्गेनिज्म को वो मैच करके उसको पॉजिटिव बताएगा। नेक्स्ट प्लीज। ये आप देख सकते हैं सल्फरोवम, ये बैक्टीरिया है, उसके साथ ये अलाइन हुआ है, मैच हुआ है। आप देख सकते हैं 100% मैच हो रहा है, आइडेंटिटीज 100% मैच हो रहा है। ये जो RT-PCR टेस्ट है इसीलिए इनवैलिड है। नेक्स्ट प्लीज। ये फ्रेंच प्रोटोकॉल है। फ्रेंच प्रोटोकॉल का जीन को मैंने इसको चेक किया था बैक्टीरिया और इंसान होमोसेपियंस के साथ में, तो ये भी इस टैग के साथ मैच हो रहा था। आगे बताऊंगा कि ये जो टैग है, ये प्राइमर है, ये ह्यूमन के साथ क्यों मैच होता है, बैक्टीरिया के साथ क्यों मैच होता है, मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। ओके, बैक करिए। मैंने फिर केला के साथ इसको मैच किया। केला, अगर आप केला खाए और आप टेस्ट कराने गए तो वो भी आपको पॉजिटिव बताएगा, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी जो साइंटिस्ट है आज तक किसी भी वायरस का वो जेनेटिक सीक्वेंसिंग बिल्कुल नहीं करते, जबकि जीनोम सीक्वेंसिंग होना चाहिए। आप किसी वायरस को, आप किसी भी बैक्टीरिया को, आप उसके फोटो को देख के नहीं बता सकते कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है, उसके लिए आपको उसका जीनोम सीक्वेंसिंग करना चाहिए। लेकिन इतना बड़ा टेस्ट प्रोटोकॉल इन्होंने बनाया, लेकिन इन्होंने जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं किया। जीनोम सीक्वेंसिंग के नाम पे ये क्या करते हैं, ह्यूमन के क्रोमोसोम के साथ, बैक्टीरिया के क्रोमोसोम के साथ
जितने भी प्लांट्स है वो सारे क्रोमोसोम को, सारे न्यूक्लियोटाइड्स को मैच कर देते हैं और उसका कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसका असेंबल करते हैं। उसका सीक्वेंसिंग आज तक नहीं हुआ है। ऐसा एक भी रिसर्च पेपर नहीं है। मैंने पिछले 2 साल से लगभग सभी रिसर्च पेपर को मैंने खंगाल लिया वायरस के नाम पे, उसमें कहीं भी जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं है। जीनोम सीक्वेंसिंग के नाम पे बहुत बड़ा डिसेप्शन है। मैं आपको एक एक रिसर्च पेपर आपको दिखा सकता हूं। ओके, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। मैं वो इंडिया या फॉरेन कंट्रीज का नहीं बता रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट बता रहा हूँ कि ये जो प्राइमर से जो टेस्टिंग यूज करते हैं वो कितना इनवैलिड है, वो आप कहीं से चेक कर सकते हो। इंडिया का मेरे पास नहीं है अभी प्रोटोकॉल। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। हाँ, ये आप देख सकते हैं पेरिस प्रोटोकॉल है। ये आपने कहा था ये पेरिस का है, पेरिस ने रिलीज किया था। नेक्स्ट प्लीज। पेरिस प्रोटोकॉल का आरडीआरपी जीन, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज जीन के साथ मैंने मैच करके देखा होमोसेपियंस। देखिए इंसान का साइंटिफिक नेम होमोसेपियंस, तो उसके साथ मैंने मैच किया। फिर एप्पल देखिए मेलस पिमुला, इसके साथ मैंने मैच करके देखा। उस टैग को ऊपर जो दिया है GGTAACT, उसके साथ मैंने मैच किया, अलाइन किया, तो वो भी पॉजिटिव आया। उसके साथ भी 100% आइडेंटिटी हुआ। नेक्स्ट प्लीज। तो इसका मैं आपको कंक्लूजन बताऊंगा। ये जो कॉर्मन-डॉस्टन, ये आरटी-पीसीआर टेस्ट का जो प्रोटोकॉल है, ये कितना वैलिड है, कितना वैलिड। आरटी-पीसीआर टेस्ट प्रोटोकॉल रिकमेंडेड बाय कॉर्मन-डॉस्टन फॉर द डायग्नोसिस ऑफ सो कॉल्ड कोविड-19 इज रिफ्लेक्टिंग हाइपोथेसिस एंड एजम्पशन। ये जितना भी ये टेस्ट हुआ है, ये बिल्कुल हाइपोथेसिस है, एजम्पशन है। कहीं भी वायरस नहीं है, कहीं भी आरएनए एक्सट्रैक्ट नहीं किया गया, कोई भी प्राइमर, कोई भी टैग स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। मैं आपको सारे रिसर्च पेपर आपके सामने बता सकता हूं। तो जितने भी बायोलॉजिस्ट मुझे देख रहे हैं या जितने भी नॉन बायोलॉजिस्ट मुझे देख रहे हैं, आपको इस आरटी-पीसीआर टेस्ट के बारे में या हमारी जो रिसर्च है उसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो ये बुक है। इस बुक के 49 पेज में आप जाएंगे तो आपको पाएंगे कि आप इस 21वीं सदी का जो सबसे बड़ा आपको इसमें सरप्राइज मिलेगा। आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि इसमें आप जो है वो चीज़ पढ़ेंगे। ये इंग्लिश में है, लेकिन आप ये कम्प्रिहेंसिव तरीके से हम लोगों ने तैयार किया हुआ है। इसको प्लीज़ आप ज़रूर पढ़ें। पेज नंबर 49। इसको एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है IMIS, इंटरनेशनल मूवमेंट फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑन साइंस, उन्होंने इसको प्रिपेयर किया है। कड़ी मेहनत से उन्होंने रिसर्च करके इसके पेज नंबर 49 में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि बहुत डिटेल तरीके से उन्होंने इसमें ड्राफ्टिंग की हुई है। तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर पढ़ें। थैंक यू। धन्यवाद जितेंद्र जी। आपके दिमाग में सवाल और बढ़ गए होंगे, जितने सवाल 15 मिनट पहले थे उससे ज़्यादा सवाल इस वक्त होंगे, होने भी चाहिए। और इन सारे सवालों के जवाब इस किताब में हैं। और अभी जो सवाल आपने पूछा इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या है, तो ICMR से भी हमारी टीम ने, जितेंद्र जी ने खुद वार्तालाप की और उनका जो ICMR का जो भी उनका दावा था, उस दावे को भी उन्होंने शामिल किया उस किताब में, वो आप पढ़ लीजिए। अब आगे की रणनीति क्या है, वो ये कि आज पहला दिन माई लेक्चर मैं ये बताना चाह रहा था, जब भी आपका टेस्ट होता है, हम सिर्फ RT-PCR की बात नहीं कर रहे, वो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में RT-PCR को सबसे ऊपर मानते हैं, इसलिए सबसे प्रिंसिपल ही फेल हो गया, फिर तो स्कूल के टीचर और बच्चे तो फेल हो ही गए, राइट, ये अज्यूम कर रहे हैं। तो बीमारी का डर बीमारी से ज्यादा नुकसान करता है, राइट। इसीलिए सबसे पहले डर के वैक्सीन लगाना, डर के डायग्नोस्टिक करना, डर के दवाई खाना, इसको बंद करना पड़ेगा। अगर सिर्फ इतना ही किया जो मैंने पिछले आधे मिनट में बोला, तो 90% लोग और 90% टाइम अब बीमारी से बच जाएंगे। लोग बोलते हैं हमें अगर कोविड होगा तो क्या करना है, बस ये करना है कि कुछ नहीं करना है, बॉडी अपने आप ठीक कर लेगी आपको। आज से पहले भी हजारों बार आप खांसी जुकाम बुखार से ठीक हो चुके हैं थे और अब भी हो जाएंगे, तभी आप जिंदा हैं, मरे नहीं हैं, राइट। जो तो कुछ करने लगे वही है जो फंस गए, वही है जो मर गए, या जो भी आपने देखा होते हुए। तो अब आगे लंच होगा, लंच के बाद जब आने लगेंगे आप, तो सरप्राइज 1 जो है आपका, वो सरप्राइज 1 का कूपन है आपके पास, वो सरप्राइज 1 का कूपन के एक्सचेंज में ये किताब आपको मिल जाएगी लंच के बाद आते हुए, राइट, एंटर करते हुए। नंबर 1। नंबर 2, उसी समय आपको एक हमारा सर्वे है, अगर इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कि वैक्सीनेशन के बाद क्या आपको लगता है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इम्पोर्टेंसी हो सकती है, यस और नो, जिनको जस्ट इसमें टिक करके एक डब्बे में डाल देना है,
राइट। तो नाम वाम लिखने की जरूरत नहीं, ना ही कोई जगह है। इसका जो रिजल्ट है वो मैं कल बताऊंगा। तो 90% लोग जो बीमार हैं वो किसी बीमारी की वजह से नहीं है, भय की वजह से डायग्नोसिस, एंड डायग्नोसिस लीड टू टेकिंग सम मेडिकेशन एंड दैट मेक्स देम सिक और दैट किल देम। तो दैट इज द कंक्लूजन ऑफ टुडेज। इसको साबित करने के लिए एक्सपेरिमेंटली इस टाइम को देखते हुए हमने जो भी कुछ समझाया, बाकी बातें किताब पे है। आपके दिमाग में कोई सवाल हो तो जरूर लिखिए, बिकॉज हम अभी आपसे मिलेंगे आगे भी और कल भी मिलेंगे। तो इसी के साथ हम रवि को स्टेज पे बुलाते हैं आगे की कार्रवाई के लिए। ये सरप्राइज में ये कोविड बुकिंग मिलेगी आपको। हाँ है, मैं है ना, ये कोविड बुक है और इसके पीछे कोविड टेस्ट किट भी है। It's 1:34 p.m. धन्यवाद डॉक्टर साहब, और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। और हम तो बहुत बार इनको सुन चुके हैं, जब भी सुनते हैं हर बार नया लगता है, कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि वो सुन चुके हैं, क्योंकि हर बार कुछ नया ही लेकर आते हैं और वो दिखाते हैं, तो हर बार ऐसा लगता है तो ये तो हम पहले नहीं जानते थे और अब जानने को मिला। तो हर बार इनसे जब भी सुनते हैं तो कुछ ना कुछ ज्ञान में बढ़ोतरी होती ही है। तो अभी सबको भूख लगी होगी और आशा करते हैं कि जल्द से जल्द इसके बाद आए। 1 घंटे का लंच ब्रेक हम रखते हैं और 2:30 बजे सबको यहां पर आना है। और ये है कि कुछ लोग, अभी जितने लोगों को हमने आमंत्रित किया था उससे बहुत ज्यादा लोग मतलब कि आ गए हैं। हमने कुछ सोचा था कि करीबन 300 लोग आएंगे, उतना ही किया था, लेकिन आ गए तो अच्छा है। और जब भी ऐसा होता है ना कि कम लोग बुलाए और ज्यादा है, तो समझ लेना परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है। जब ज्यादा बुलाने पे कम आए तो नहीं होती है, कम बुलाने पे ज्यादा आते हैं तो शुरुआत हो चुकी है। तो इस सेशन के बाद दोबारा से सीट, जो कुछ लोग नीचे बैठे थे, अगर जल्दी आएंगे तो जल्दी सीट मिलेगी, कोई सीट फिक्स नहीं है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस है, इसलिए जल्दी खाइए और जल्दी आइए। ठीक है, नमस्कार।